नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कथा बहुत पहले की है, जब एक छोटे से गांव में एक अत्यंत निर्धन किसान रहा करता था। उसकी गरीबी इतनी थी कि दिन रात कठोर परिश्रम करने के बाद भी वह बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के लिए एक वक्त का भोजन जुटा पाता। उसके पास एक ऊंट और एक ऊंटनी थी जो हर कठिनाई में उसका साथ देते। किसान इन्हीं के सहारे अन्य लोगों के खेतों में हल चलाता और मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन ऊंट गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया और काल के गाल में समा गया। ऊंटनी उस समय गर्भवती थी। ऊंट की मृत्यु और परिवार के लिए भोजन की चिंता ने किसान को गहरे विषाद में डाल दिया। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने वर्षों से बंजर पड़े अपने खेत को ऊंटनी की मदद से जोतने का कठिन निर्णय लिया। ऊंटनी के सहारे उसने खेत में दिन रात पसीना बहाया और अपनी अथक मेहनत से फसल उगाने में कामयाब रहा। परंतु यह परिश्रम ऊंटनी की सेहत पर भारी पड़ा। गर्भवती होने के कारण उसका शरीर इतनी मेहनत सहन नहीं कर पाया और वह बीमार पड़ गई। कुछ समय बाद ऊंटनी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म के तुरंत बाद वह इस दुनिया से विदा हो गई। इस घटना ने किसान को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। वह फूट फूट कर रोया और खुद को दोष देने लगा। उसे लगता था कि यदि उसने गर्भवती ऊंटनी से इतना कठिन परिश्रम नहीं करवाया होता तो शायद वह जीवित रहती। गांव वालों ने उसे समझाया कि मृत्यु जीवन की अपरिहार्य सच्चाई है और जो होना तय है वह होकर ही रहता है। धीरे धीरे किसान ने खुद को संभाला और कसम खाई कि वह ऊंटनी के बच्चे को अपने बेटे की तरह पालेगा। उसने ऊंट के बच्चे को बड़े स्नेह और जिम्मेदारी से पाला। वह उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करता और उसका परिवार भी उस बच्चे को एक सदस्य की तरह मानने लगा। समय बीतता गया और ऊंट का बच्चा बड़ा होकर एक मजबूत और जवान ऊंट बन गया। अब वह ऊंट किसान का हर कार्य संभालने में उसकी मदद करता। वह खेतों को जोतने, माल ढोने और अन्य कामों में पूरी लगन से सहयोग करता। गांव के लोग किसान और उसके ऊंट के बीच इस विशेष संबंध को देखकर अचंभित होते थे। किसान, जिसने अपनी कड़ी मेहनत और साहस से विपरीत परिस्थितियों को हराया, अपने जीवन की इस नई शुरुआत के लिए आभारी था। एक दिन किसान अपने ऊंट के साथ कहीं जा रहा था। मार्ग में रात गहराने लगी और सघन अंधकार छा गया। अचानक कुछ डाकुओं ने किसान को घेर लिया और उस पर आक्रमण कर दिया। तभी किसान का ऊंट अपनी फुर्ती और साहस का परिचय देते हुए आगे आया। ऊंट ने डाकुओं पर आक्रामक प्रहार किया और उन्हें वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। ऊंट की इस अद्भुत वफादारी और बहादुरी ने किसान का हृदय और भी ज्यादा जीत लिया। अब किसान अपने ऊंट का पहले से भी अधिक ध्यान रखने लगा। वह ऊंट भी ऐसा मेहनती था कि दिन भर के श्रम के बाद भी कभी थकावट नहीं दिखाता था। उसकी मेहनत और निष्ठा के कारण किसान ने अच्छा पैसा कमाया और धीरे धीरे एक संपन्न व्यक्ति बन गया। यह ऊंट इतना समझदार था कि वह अपने मालिक की पगचाप से ही भांप लेता था कि अब उसे कौन सा कार्य करना है। जब गांव के सरपंच को इस असाधारण ऊंट के बारे में पता चला तो उसने उसे देखने की तीव्र इच्छा व्यक्त की और किसान के पास पहुंच गया। सरपंच ने जब ऊंट को देखा तो वह उसकी अद्वितीयता से प्रभावित हो गया। उसके मन में उस ऊंट को खरीदने की लालसा जाग उठी। उसने ऊंट की कीमत उस समय के किसी भी ऊंचे मूल्य से 700 गुना अधिक लगा दी। उस वक्त एक ऊंट की औसत कीमत मात्र 100 रुपये थी, पर सरपंच ने उसे 70,000 रुपये की पेशकश की। ये राशि उस दौर में बेहद विशाल मानी जाती थी, किंतु किसान ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने कहा, यह ऊंट कोई साधारण जानवर नहीं है, ये मेरा बेटा है, मेरी जान है। अगर आप पूरी दुनिया की दौलत भी मेरे सामने रखते तब भी मैं इसे बेचने के लिए तैयार नहीं हो सकता। किसान की यह बात उसके पुत्र ने सुन ली। पुत्र के मन में लालच ने जन्म लिया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आखिर यह ऊंट एक जानवर ही तो है। जानवर कभी इंसान की संतान नहीं बन सकता। आप क्यों इसे औलाद की तरह पाल रहे हैं? क्या आपको हमारी चिंता नहीं है? क्या आप नहीं चाहते कि हम भी अमीर बने, हमारे पास भी दौलत और ऐश्वर्य हो? पुत्र की बात सुनकर किसान को गहरा आघात लगा। उसने गुस्से में बेटे को एक तमाचा जड़ते हुए कहा,
आज तू जो यह चैन की रोटी खा रहा है वह इसी ऊंट की वजह से है। यह ऊंट नहीं होता तो आज तेरा पिता इस दुनिया में जिंदा नहीं होता। तू अगर धन और ऐशो आराम के पीछे भागना चाहता है तो भाग ले, लेकिन याद रख, अगर तूने मेरे इस बेटे, मेरे ऊंट को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। किसान के इस दृढ़ संकल्प ने साबित कर दिया कि उसके लिए ऊंट महज एक जानवर नहीं बल्कि जीवन की अनमोल धरोहर था। इस बात को सुनकर बेटे के भीतर क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसे महसूस हुआ कि उसके पिता ऊंट को उससे अधिक महत्व देते हैं। उसने ठान लिया कि वह इस ऊंट से प्रतिशोध लेकर रहेगा। समय बीतता गया। ऊंट अब बूढ़ा और अशक्त हो चुका था और किसान व उसकी पत्नी भी उम्र के पड़ाव पर आ पहुंचे थे। बेटा, जो अब युवा और ताकतवर हो चुका था, अपने भीतर ऊंट के प्रति गहरी नफरत और बदले की भावना लिए घूम रहा था। एक दिन बेटे ने कहा, पिताजी, बारिश हो रही है, मैं खेत जोतने जा रहा हूँ। पिता ने उसे समझाया, बेटा, खेत में कंकड़ पत्थर बहुत है, हमारा ऊंट अब कमजोर हो चुका है, यह इतना भार नहीं उठा पाएगा। लेकिन अब घर की बागडोर बेटे के हाथ में थी। सास ससुर जो वृद्ध हो चले थे बेटे की बात मानने लगे थे। उसने पिता से तर्क करते हुए कहा, यह जानवर अब किसी काम का नहीं रहा, इसे घर में रखने का क्या लाभ, यह केवल हमारा खर्चा बढ़ा रहा है, इसे या तो भगा दो या फिर मार डालो। ऊंट जो सदा से अपने मालिक को पिता के समान मानता था, सब कुछ सुन और समझ रहा था, लेकिन वह अपने स्वभाव में स्नेह और निष्ठा को बनाए रखे हुए था। वह खड़ा हुआ और खेत की ओर चल पड़ा। पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। वह जानता था कि ऊंट अब अशक्त था, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। बेटा, जिसने केवल ऊंट से प्रतिशोध लेने की ठान रखी थी, खेत में हल चलाने का बहाना लेकर पहुंच गया। उसने ऊंट को हल में जोत दिया और बारिश में पत्थरीली जमीन जोतनी शुरू कर दी। ऊंट जो अब बूढ़ा और कमजोर था, फिर भी अपनी पूरी ताकत लगाकर काम करने लगा। उसकी सांसें भारी हो रही थी, परंतु उसने रुकने का नाम नहीं लिया। बेटा जानबूझकर ऊंट पर चाबुक बरसाता रहा। उसे जमीन की कठोरता या ऊंट की हालत की परवाह नहीं थी। ऊंट हर चोट को सहते हुए अपना काम करता रहा। उसकी सहनशीलता अडिग थी, क्योंकि उसने अपने मालिक के प्रति वफादारी को कभी भी डगमगाने नहीं दिया। वह जानता था कि यह वही किसान है जिसने उसे अपनी संतान समझा, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखा। पथरीली जमीन और भारी बारिश में भी ऊंट तब तक हल खींचता रहा जब तक उसकी शक्तियां पूरी तरह जवाब नहीं दे गईं। बेटा ऊंट को मारता रहा, लेकिन ऊंट की आत्मा में कहीं भी नफरत या बदले की भावना नहीं थी। उसने हर दर्द को सहते हुए अपनी आखिरी सांस तक अपने मालिक के प्रति वफादारी निभाई। ज्यादा तेज दौड़ने के कारण ऊंट का पैर अचानक फिसल गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। इस हादसे में उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, लेकिन निर्दयी किसान का बेटा उसे अब भी जबरन खड़ा करने के लिए मारता रहा। दर्द और पीड़ा से तड़पता ऊंट जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी दर्द भरी दहाड़ सुनकर किसान दौड़ता हुआ खेत की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने जो दृश्य देखा वह उसकी आत्मा को झकझोर देने वाला था। किसान ने गुस्से से अपने बड़े बेटे को जोरदार धक्का दिया और उसे ऊंट के पास से हटा दिया। ऊंट की टूटी रीढ़ को देखकर किसान की आंखें भर आईं। उसने अपने बेटे को कड़ी डांट लगाई और उसे बुरा भला कहने लगा। माँ भी यह सब देखकर फूट फूट कर रोने लगी। वह ऊंट को वहीं छोड़कर आ गया था, लेकिन किसान ने उसे किसी तरह सहारा देकर घर ले जाने का निर्णय लिया। ऊंट अब पूरी तरह अशक्त हो गया था। वह चलने फिरने तक में असमर्थ था और दर्द के मारे कभी कभी जोर से चिल्ला उठता। किसान उसकी हर संभव देखभाल करता, लेकिन ऊंट की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। यह देखकर किसान का बेटा और अधिक खिन्न हो गया। वह ऊंट से छुटकारा पाने की ठान चुका था। एक दिन उसने घर की बंदूक उठाई और ऊंट को मारने के लिए निशाना साधने लगा, लेकिन तभी किसान ने यह देख लिया और बंदूक के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, अगर तू इसे मारना चाहता है तो पहले मुझे मार दे। मैं अपने बेटे के समान इस ऊंट को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। बेटा क्रोध में चिल्लाया, यह जानवर अब हमारे किसी काम का नहीं रहा। ये केवल खर्च बढ़ा रहा है और रात को शोर मचाकर हमारी नींद हराम कर देता है। अगर यह तुझे इतना ही प्रिय है तो इसे लेकर कहीं दूर चला जा,
लेकिन इसे इस घर से निकाल, ये घर अब मेरा है। किसान ने दर्द भरे मन से कहा, ठीक है, मैं, तेरी माँ और यह लाचार ऊंट इस घर से चले जाएंगे। तू यहाँ रह और जैसा चाहे वैसा कर। किसान ने ऊंट को सहारा देकर खड़ा किया और उसे अपने पुराने बंजर खेत में ले गया। वहां उसने घास फूस की एक झोपड़ी बनाई और ऊंट के साथ उसी वीरान जगह पर रहने लगा। ऊंट, जिसने अपनी अंतिम सांस तक किसान के प्रति वफादारी निभाई, अब भी उसी झोपड़ी में किसान का स्नेह पाता रहा। किसान ने अपनी संतान के बजाय अपने वफादार साथी को अपनाना अधिक उचित समझा। किसान, उसकी पत्नी और उनका वफादार ऊंट वहीं खेत के पास की झोपड़ी में जीवनयापन करने लगे। कुछ दिनों बाद इस संघर्षपूर्ण कथा का पता गांव के सरपंच को चला। सरपंच को ऊंट की वफादारी और किसान की कठिनाई देखकर गहरा दया भाव उत्पन्न हुआ। सरपंच ने अपने सामर्थ्य से किसान की हर संभव सहायता करने का बीड़ा उठाया। उसने शहर से एक कुशल पशु चिकित्सक को बुलाया जो ऊंट की बीमारी का इलाज करने लगा। पशु चिकित्सक ने भी पहले ऊंट की दशा देखकर कुछ मानसल स्वार्थ दिखाया, लेकिन सरपंच की सख्ती और नेक दिली के आगे झुकना पड़ा। सरपंच ने किसान को कुछ आर्थिक मदद भी प्रदान की, जिससे ऊंट का बेहतर इलाज और देखभाल संभव हो सकी। दिन रात के प्रयासों और उपचार के बाद ऊंट शीघ्र ही पूरी तरह स्वस्थ हो गया, मानो उसके शरीर में फिर से नया जीवन संचारित हो गया हो। ऊंट के स्वस्थ होने पर किसान ने सरपंच को हृदय से धन्यवाद दिया। उसने अब अपने पुराने जीवन को नए सिरे से शुरू किया, लेकिन ऊंट से अधिक श्रम लेने का विचार छोड़ दिया। किसान ने केवल उतना ही काम किया जिससे उसका घर चल सके। ऊंट अपनी असाधारण समझदारी और कुशाग्रता के लिए मशहूर हो गया। वह इंसानों की बातें सहजता से समझ लेता और उन्हें कार्य में परिणत कर देता। इस अद्वितीय गुण के कारण गांव के लोग उसे देखने और अपने छोटे मोटे काम करवाने किसान के पास आने लगे। ऊंट के इन कारनामों ने किसान की आर्थिक स्थिति को पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ बना दिया। उस बेटे की दुर्गति तब शुरू हुई जब उसने अपने माता पिता और उनके वफादार ऊंट को घर से बाहर निकाल दिया। जब गांव वालों को यह ज्ञात हुआ कि उसने अपने बुजुर्ग माता पिता और उनके साथी ऊंट पर अत्याचार किया, तो समाज ने उसे बहिष्कृत कर दिया। वह जहां भी काम की तलाश में जाता, हर कोई उसे तिरस्कार पूर्वक भगा देता। उसकी इतनी दुर्दशा हो गई कि न तो उसे किसी से भोजन के लिए एक कौर भीख में मिलता और न ही कोई सहानुभूति। जो थोड़ी बहुत पूंजी उसने पहले संचित कर रखी थी, वह भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। अब उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि वह भूखों मरने के कगार पर पहुंच गया। जब उसे अपने कृत्य पर पछतावा हुआ, तो उसने अपने माता पिता से माफी मांगने का निर्णय किया। हिम्मत जुटाकर जब वह अपने माता पिता के पास पहुंचा, तो उसके पिता ने उसे कठोरता से घर से बाहर निकाल दिया। अपनी गलती का एहसास होते ही उसने अपने पिता के चरण पकड़कर रोते हुए माफी मांगी, लेकिन उसका पिता इस बार तनिक भी पिघला नहीं। ये दृश्य देखकर वफादार ऊंट, जो पूरे समय शांत खड़ा था, उसकी ओर बढ़ा और किसान के पास जाकर मानो उनसे बेटे को माफ करने की विनती करने लगा। ऊंट की वफादारी और प्रार्थना देखकर किसान का हृदय द्रवित हो गया। उसने अपने बेटे को माफ कर दिया और उसे घर में रहने की अनुमति दी। बेटे ने अपनी भूल के लिए माफी मांगी और वचन दिया कि वह आगे से सदा अपने माता पिता और ऊंट का सम्मान करेगा। धीरे धीरे परिवार में फिर से स्नेह और सौहार्द का वातावरण बनने लगा। ऊंट, जो कभी इस परिवार का तिरस्कृत सदस्य बन गया था, अब पुनः उसकी केंद्रीय धुरी बन गया। गांव के लोग ऊंट की समझदारी और वफादारी की चर्चा करते हुए उसे देखने के लिए किसान के घर पर आने लगे। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि जानवर अपनी वफादारी और सच्चाई से कभी विचलित नहीं होते, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। उनकी निष्ठा इंसानों के लिए एक प्रेरणा है। अंततः परिवार प्रेम और एकता के साथ रहने लगा और उनका जीवन सुख शांति से भर गया। राधे राधे। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। छोटे भाई का कोई वारिस नहीं था, लेकिन वह एक बड़ा व्यापारी था और बेहद समृद्ध जीवन जी रहा था। वहीं बड़ा भाई गरीब था और जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। उसकी खुशी का मुख्य कारण उसके दो बेटे थे,
हसन और हुसैन। जब गर्मियों के दिन आते और जंगलों में जंगली बेरें पकने लगती, तब हसन और हुसैन उन्हें चुनने निकल जाते। उनकी माँ उन बेरों को बाजार में बेचकर कुछ पैसा कमा लेती, जिससे परिवार का गुजारा होता था। एक दोपहर की बात है, जब वातावरण में गहरी शांति थी। सूरज की तेज रोशनी धरती को जला रही थी और धूप इतनी तीखी थी कि आंखों के सामने कुछ देख पाना भी कठिन था। हसन और हुसैन नदी के किनारे किनारे झाड़ियों से गुजरते हुए चल रहे थे। तभी अचानक उनके पास से एक सुंदर चिड़िया उड़कर ऊपर आसमान में चली गई। दोनों भाइयों ने उसे ठीक से देखा भी नहीं था और वह तेजी से ऊंचाइयों में ओझल हो गई। उत्सुकता से वे उस चिड़िया का घोंसला खोजने लगे और जल्दी ही उन्होंने उसे ढूंढ लिया। घोंसले में कुछ सफेद अंडे थे, जिन पर स्वर्ण सी चमकती धारियां थीं। भूख से परेशान हसन और हुसैन अंडे देखकर बहुत खुश हुए, परंतु अंडे इतने छोटे थे कि उन्हें लगा अगर ये खा लिए तो पेट शायद ही भरे। फिर उन्होंने सोचा कि ये अंडे अपने अमीर चाचा को बेचने का विचार बेहतर होगा। बिना देरी किए वे अंडे लेकर चाचा के घर पहुंचे और उनसे पूछा कि क्या वह स्वर्ण धारियों वाले सफेद अंडे खरीदेंगे। चाचा ने उत्सुकता से पूछा, ये अंडे कहाँ से लाए हो? लड़कों ने बताया कि वे झाड़ियों के बीच मिले, जहाँ वे जंगली बेर तोड़ रहे थे। चाचा ने अंडे लेकर तुरंत 100 रुपए उन्हें दे दिए और कहा, अगर तुम इस स्वर्ण चिड़िया को पकड़ लाओ तो मैं तुम्हें 200 रुपए और दूंगा। हसन और हुसैन को नहीं पता था कि चाचा को यह चिड़िया क्यों चाहिए थी, पर बिना सोचे समझे वे चिड़िया पकड़ने की योजना बनाने लगे। उनकी आंखों में अब बड़ी कमाई का सपना था। उन्होंने जाल उठाया और उसी स्थान की ओर रवाना हो गए जहां से वे अंडे लाए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने चिड़िया के घोंसले पर जाल बिछाया और खुद झाड़ियों में छिपकर बैठ गए। कुछ समय बाद स्वर्ण चिड़िया आई। उसने इधर उधर देखा और फिर घोंसले में बैठते ही जाल में फंस गई। बच्चों को उस अद्वितीय स्वर्ण चिड़िया पर कितनी ही दया क्यों न आई हो, लेकिन वे उसे अपने चाचा के पास ले गए। उनके चाचा, जो स्वभाव से कंजूस थे, ने अपना वादा निभाया। शायद वह चिड़िया उनके लिए अत्यधिक मूल्यवान थी। उन्होंने हसन और हुसैन को 200 रुपए दिए, जिससे उन्होंने घर के लिए चीनी और कपड़े खरीदे। हालांकि इस निर्धन परिवार की प्रसन्नता लंबे समय तक नहीं टिक सकी। न तो पिता को इस धन के उपयोग का सही अर्थ समझ आया, न ही पुत्रों को। उधर चाचा उस स्वर्ण चिड़िया को अपने घर ले आए और उसे मारकर अपनी पत्नी को पकाने के लिए दे दिया। उन्होंने कहा, जब मैं शाम को लौटूंगा तो तुम इस चिड़िया को पका लेना। ध्यान रहे, इसका एक भी टुकड़ा किसी और को मत देना। पत्नी ने सोचा, इतनी छोटी चिड़िया से हमारा पेट कैसे भर सकेगा, जबकि ये लोग तो एक भेड़ भी आसानी से खा लेते हैं। परंतु उसने पति की बात पर कोई आपत्ति नहीं की। उसने चिड़िया को साफ किया, उसके टुकड़े किए और देगची में पानी डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। फिर वह अपनी पड़ोसन से मिलने चली गई और वहां गपशप में समय बिताने लगी। इस बीच हसन और हुसैन में कौतूहल बढ़ने लगा कि आखिर चाचा इस चिड़िया का क्या करने वाले हैं। इस सवाल का उत्तर जानने के लिए वे चाचा के घर पहुंचे और देखा कि घर में कोई नहीं था। देगची से घनी भाप उठ रही थी। हसन ने पूछा, क्या हमारी स्वर्ण चिड़िया पकाई जा रही है? हुसैन ने जवाब दिया, शायद यही है। दोनों ने देगची का ढक्कन थोड़ा सा उठाकर देखा। ये देखकर वे आश्वस्त हो गए कि उनकी वही चिड़िया पक रही थी। हसन ने कहा, चलो चिड़िया का स्वाद चखते हैं। हुसैन भी सहमत हो गया। उन्होंने चम्मच से चिड़िया का दिल निकाला, उसे बराबर बराबर बांटा और खा लिया। थोड़ी देर बाद साहूकार की पत्नी आई और उसने चिड़िया का मांस निकालने के लिए चम्मच उठाया। जब उसने देखा कि दिल गायब है तो वह आश्चर्यचकित रह गई। वह सोचने लगी, अब तो साहूकार मुझे जरूर डांटेंगे। उन्होंने खास तौर पर कहा था कि चिड़िया का कोई भी हिस्सा किसी और को मत देना। दिल कहाँ चला गया? खुद को दोषी महसूस करते हुए उसने अपनी गलती का एहसास किया और अपने पड़ोसन के घर में समय व्यर्थ करने के लिए पछताने लगी। अब कुछ सुधारने का समय बीत चुका था। उसने जल्दी से एक मुर्गे को पकड़ा, उसका दिल निकाला और उसे देगची में डाल दिया। जब शाम को साहूकार आया तो उसे खाना बहुत स्वादिष्ट लगा। खाना खाने के बाद उसने शरारत से अपनी पत्नी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेगम, अल्लाह ने हमारी किस्मत खोल दी है। सुबह जब हम जागेंगे
तकिए के नीचे सोने की चमक होगी। पत्नी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अगली सुबह जब उनकी आंखें खुली, उन्होंने उत्सुकता से तकिया हटाया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने पूरा बिस्तर खंगाला, मगर सोने का कहीं अता पता नहीं था। वहीं जंगल में जब हुसैन और हसन की नींद खुली, तो उन्होंने अपना तकिया हटाया और उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्होंने वहां सोने से भरी एक बोरी देखी। दोनों लड़के और उनके माता पिता इस अप्रत्याशित धरोहर से हक्का बक्का रह गए। हसन और हुसैन का पिता, जिसने जीवन में इतना सोना कभी नहीं देखा था, डर और घबराहट से भर गया। स्थिति को समझने और सलाह लेने के लिए वह अपने बड़े भाई के पास पहुंचा। उसने कहा, भाई, जरा ये बताओ कि हमारे बच्चों के तकिए के नीचे मिली सोने की बोरियां क्या शुभ संकेत है या अनहोनी का इशारा? व्यापारी, जो स्वभाव से ईर्ष्यालु था, उसकी आंखों में लोभ और जलन की चमक आ गई। उसने गंभीरता से कहा, यह कोई अच्छी बात नहीं है, यह जिन्नात की करतूत है। मैंने एक मुल्ला से सुना था कि अल्लाह की इनायत के बदले में जिन्नात किसी को तबाही की ओर ले जा सकते हैं। इससे पहले कि यह अनर्थ हो, तुम्हें अपने बच्चों को खत्म कर देना चाहिए और यह सोना मुझे सौंप दो, नहीं तो सारा जीवन तुम्हारा विनाश होता रहेगा। पिता दुखी हो गया, परंतु उसने इस सलाह को अनसुना करते हुए तय किया कि वह अपने बच्चों की जान नहीं लेगा। उसने अंततः निर्णय लिया कि वह उन्हें कहीं दूर छोड़ देगा, ताकि वे उसकी नजरों से दूर रहे और उसकी सुनवाई से भी। अगली सुबह उसने पड़ोसियों से घोड़ा गाड़ी मांगी और अपने बेटों को उसमें बैठाकर कहा, आज मैं तुम्हें ऐसी जगह छोड़ूंगा जहां ढेर सारी सोने की बोरियां हैं। तुम वहां इकट्ठा करो और मैं शाम तक लौट आऊंगा। पिता काफी देर तक गाड़ी में सफर करता रहा। अंततः एक घने जंगल के सिरे पर पहुंचा, जहां पेड़ों की टहनियां और झाड़ियां आपस में गूंथी हुई थी। लड़कों ने अपनी आंखों के सामने घनी झाड़ियां और बोरियां देखी और पिता ने कहा, बेटा, तुम यहाँ रुको और बोरियां इकट्ठी करो, मैं शाम को तुम्हें लेने आऊंगा। पिता बिना कुछ कहे पलट गया और घोड़ा गाड़ी के पास आकर अपने आंसुओं को रोके नहीं रख सका। वह गाड़ी लेकर चला गया, लेकिन उसका हृदय पूरी तरह टूट चुका था। उसके बाद भारी दिल के साथ वह घर लौट आया और जैसा कहा गया था, उसने सोना अपने भाई को दे दिया। उसने मान लिया कि इस प्रकार उसने जिन्न की छाया से निजात पाली है। हसन और हुसैन दोनों भाई लंबे समय तक जंगल में भटकते रहे। वे लगातार लकड़ियां और अन्य साधन जुटाते रहे। उनकी पूरी बोरी भर गई थी, लेकिन वे अपने पिता की प्रतीक्षा में ठहर गए, लेकिन पिता वापस नहीं लौटा। इस प्रकार दोनों भाइयों को रात वहीं जंगल में बितानी पड़ी। सुबह जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनके सिर के नीचे 2 भारी बोरियां भरी पड़ी थी, जो पूरी तरह से अशर्फियों से भरी थी। उन दोनों ने उन बोरियों को छुआ तक नहीं और जंगल में आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उनकी मुलाकात एक घोड़े पर सवार बुजुर्ग शिकारी से हुई। शिकारी ने उनसे पूछा, कहाँ जा रहे हो बच्चों? दोनों ने एक स्वर में कहा, सलाम बाबा, हम अपने घर का रास्ता ढूंढ रहे हैं। शिकारी ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि कहाँ जा रहे हो? बच्चों ने उत्तर दिया, नहीं, पर हम ऐसे व्यक्ति की खोज कर रहे हैं जिसके पास संतान न हो, ताकि हम उसकी संतान बन सके। शिकारी ने कहा, मेरे बच्चे नहीं है तो क्यों ना तुम मेरे बेटे बन जाओ। दोनों भाइयों ने सहमति जताई। शिकारी ने उन्हें अपने घोड़े पर बैठाकर कहा, यह घोड़ा तुम्हें मेरे घर तक पहुंचा देगा। हसन और हुसैन ने शिकारी को धन्यवाद दिया और कहा, जहां हम सो रहे थे वहां 2 बोरियां पड़ी हैं। शिकारी खुश हुआ और उन बोरियों को लेने चला गया। दोनों भाई लंबे समय तक उस बूढ़े शिकारी के साथ रहे, जो जंगल में जीवन जीने के अभ्यस्त थे। वे तीरंदाजी में माहिर हो गए और अनुभवी शिकारी बन गए। बूढ़ा शिकारी उन्हें बहुत स्नेह से देखता था, क्योंकि दोनों भाइयों ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। हर 15वें दिन उनके तकिए के नीचे एक एक अशर्फी की बोरी मिलती थी, जिससे शिकारी बेहद प्रसन्न रहता था। समय के साथ दोनों बच्चे बड़े हो गए। अब उनके तकियों के नीचे सोना मिलना बंद हो गया था। एक दिन वे काफी देर तक आपस में बातें करते रहे और अपने जीवन की सारी यादें ताजा की। किसी ने सच ही कहा है, कुत्ता कहीं भी क्यों न भटके, हमेशा वहीं लौटता है जहां उसे पहली बार हड्डी मिली हो, और इंसान भी हमेशा वहीं लौटने को व्याकुल रहता है जहां उसका जन्म हुआ होता है। हसन ने कहा,
चलो हुसैन, अपने माता पिता को ढूंढने चलते हैं। हुसैन ने भी उत्तर दिया, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही मैं भी सोचता हूँ। वे दोनों बूढ़े शिकारी से विदा लेने उसके पास गए। शिकारी को दोनों नौजवानों से गहरा लगाव हो गया था और वह उन्हें अपने बेटे की तरह मानता था। उसने कहा, अगर तुम्हें अपने माता पिता न मिले तो तुम वापस आ जाना। उसने उन्हें जरूरत की सभी वस्तुएं दी और एक उत्तम घोड़ा भी भेंट किया। दोनों भाई उसका आदर करते थे जैसे वह उनका पिता हो। एक लंबी यात्रा के बाद वे दोनों एक दोराहे पर पहुंचे। हसन ने कहा, अब हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। हुसैन ने उत्तर दिया, ठीक है, तुम दाईं ओर जाओ और मैं बाईं ओर, लेकिन जहां भी हम जाए वापस लौटकर यहाँ मिलेंगे। उन्होंने एक लकड़ी का खंजर जमीन में गाड़ दिया और अपने अपने रास्तों पर निकल पड़े। उस समय वे कहने लगे, यदि हम में से कोई मर जाए या जीवित रहे तो यह खंजर हमें संकेत देगा। हसन ने कहा, अगर हम में से कोई भी मर जाता है तो खंजर की मूठ उसके मार्ग की ओर जल उठेगी। दोनों भाई एक दूसरे से लिपटकर देर तक रोते रहे, फिर अपने अपने मार्ग पर निकल पड़े। हुसैन अपने रास्ते पर आगे बढ़ चुका था और हसन भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। वह जब शहर के निकट पहुंचा तो उसका आश्चर्य बढ़ता गया। हर ओर काले झंडे लहराते हुए दिख रहे थे और घरों के चारों ओर बड़ी बड़ी काली चादरें टंगी हुई थी। तभी उसे एक बुजुर्ग स्त्री मिली। हसन ने उससे पूछा, ऐसा लगता है कि इस शहर में किसी बड़े शोक का आयोजन हो रहा है। बुजुर्ग स्त्री ने कहा, तुम इस शहर के निवासी नहीं हो, है ना? यहाँ एक भयंकर सांप आकर उत्पात मचाता है। वह प्रतिदिन एक लड़की और एक खरगोश को निगल जाता है। आज खान की बेटी की बारी है। खान ने ऐलान कर दिया है कि जो भी उस सांप को मारकर उसकी बेटी को बचाएगा उससे उसकी शादी कर दी जाएगी। परंतु अब तक कोई भी ऐसा वीर पुरुष नहीं मिला। हसन तुरंत खान के महल की ओर बढ़ गया। महल के आंगन में पहुंचकर उसने देखा कि एक सुंदर युवती और एक खरगोश वहां बंधे हुए थे। युवती की काली छोटी रेशम की तरह मुलायम और चमकदार थी। हसन को देखकर वह घबरा गई, पर हसन ने उसे शांत किया। मैं तुम्हें इस सांप से बचाऊंगा, लेकिन बदले में क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? युवती ने कहा, अगर तुम मुझे इस मुसीबत से बचाओगे तो मैं अवश्य तुमसे विवाह करूंगी। हसन ने कहा, मैं दूर से आया हूं और बेहद थक गया हूं। मैं कुछ देर सोना चाहता हूं। सांप जब आ जाए तो मुझे जगा देना। युवती ने हामी भरी और हसन गहरी नींद में सो गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर जोरदार धमाके की आवाज आई। दरवाजा धड़धड़ाकर खुल गया और सांप की भयानक आकृति प्रकट हो गई। उसकी कई सिर वाली आकृति खौफनाक थी, लेकिन हसन गहरी नींद में था। युवती की चीखों से भी उसकी नींद नहीं टूटी। युवती डर के मारे हसन के पास दौड़ी और उसके आंसू उसके चेहरे पर टपकने लगे। आंसुओं की गर्मी से हसन जाग उठा और सामने उस भयानक सांप को देखकर तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। हसन ने एक ही वार में सांप के सिर काट दिए। युवती ने हसन की उंगली में सोने की अंगूठी पहना दी और दोनों महल से बाहर निकल आए। तभी खान का वजीर दरवाजे पर आया। उसने देखा कि सांप मरा पड़ा है और युवती जीवित है। वह तुरंत खान के पास गया और झूठ बोलते हुए कहा, मैंने अपने हाथों से उस सांप को मारकर आपकी बेटी को बचाया है। अब वादा पूरा कीजिए और मेरी शादी उससे करवा दीजिए। खान ने वजीर की बात मानकर सफेद झंडे फहराने का आदेश दिया और सारे शहर को सफेद चादरों से सजाने के लिए कहा, ताकि सबको यह सूचना मिल जाए कि 7 सिर वाला सांप मारा गया है और उसकी बेटी का जीवन बचा लिया गया है। हसन ने वजीर की बातों को ध्यान से सुना, जो अपनी बहादुरी की झूठी कहानियां सुना रहा था। वजीर की ओर इशारा करते हुए हसन ने कहा, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। ये कैसे साबित करेगा कि उसने सांप को मारा है? लोग चौंक कर हसन की ओर देखने लगे। वजीर ने घमंड भरी आवाज में कहा, तुम इसे कैसे सिद्ध कर सकते हो? हसन ने अपनी जेब से अंगूठी निकाली और उसे सबके सामने दिखाते हुए कहा, यह रही सबूत। यह खान साहिब की अंगूठी है, जिसे खुद खान साहिब ने मुझे दी है। वजीर ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, तुम झूठ बोल रहे हो, यह अंगूठी तुमने चुरा ली है। हसन ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम सच में इतने ताकतवर हो और सांप को मारा है तो इसे उठाकर बाहर फेंक दो। वजीर ने सांप को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। वहीं हसन ने बिना किसी कठिनाई के सांप को उठाया
और खिड़की से बाहर नदी में फेंक दिया। यह देखकर खान साहब खुद सामने आए और बोले, यह युवक सही कह रहा है, इसने ही मुझे बचाया और यह अंगूठी मैंने इसे दी है। खान ने वजीर को तुरंत महल से निकाल दिया और हसन से अपनी बेटी का विवाह कर उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। कुछ समय तक हसन महल में रहा, लेकिन राजसी जीवन से उकताकर वह शिकार पर जाने लगा। एक दिन तपती दोपहर में वह अपने घोड़े और शिकारी कुत्ते के साथ नदी किनारे जा रहा था। उसने एक टहनी तोड़ी और घोड़े को हाँकने लगा। अचानक मौसम बदला, ठंडी हवाएं चलने लगी और हिमपात शुरू हो गया। हसन ने अपनी सुरक्षा के लिए आश्रय की खोज शुरू की और उसे एक विशाल वृक्ष दिखा जिसकी शाखाओं पर हल्की बर्फ जमी थी। उसने घोड़े और कुत्ते को वृक्ष के नीचे खड़ा किया और अलाव जलाया। तभी उसने घनी शाखाओं के बीच एक बुजुर्ग स्त्री को बैठे हुए देखा जो जोर जोर से रो रही थी। हसन ने पूछा, माँ, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम ठंड से ठिठुर गई हो? नीचे आकर आग के पास बैठ जाओ। बुढ़िया ने जवाब दिया, मैं नीचे तो आ सकती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारे कुत्ते से डरती हूँ। क्या तुम अपना चाबुक मुझे दोगे? हसन ने अपनी चमत्कारी चाबुक, जिसकी शक्तियों से वह अनजान था, बुजुर्ग स्त्री की ओर बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही उसने चाबुक लिया, उसने उसे हसन, उसके घोड़े और कुत्ते पर फेंक दिया। एक पल में वे तीनों पत्थर में बदल गए और वृक्ष के नीचे अनंत काल तक खड़े रह गए। अब बड़े भाई हुसैन की कथा सुनो। झगड़े के बाद जब छोटे भाई का पत्थर में बदलने का दिन आया, उसी दिन हुसैन को एक अजीब बेचैनी महसूस होने लगी। उसे बार बार अपने भाई की याद सताने लगी और वह गंभीर उदासी में डूब गया। घर में ठहरने के बजाय उसने अपने भाई को खोजने का संकल्प लिया। हुसैन ने अपने घोड़े पर सवार होकर यात्रा प्रारंभ की और उसी स्थान पर पहुंचा जहां दोनों भाइयों के रास्ते अलग हुए थे। वहां उसने देखा कि जो चाकू उन्होंने गाड़ा था, उसका आधा हिस्सा सही सलामत था, जबकि दूसरा जला हुआ। हुसैन को तुरंत समझ में आ गया कि उसका भाई मर चुका है। उसने प्रण लिया कि भले हसन जीवित न हो, लेकिन वह उसे खोजे बिना नहीं लौटेगा। हुसैन उस नगर में पहुंचा जहां हसन पहले रहता था। वहां उसका भव्य स्वागत किया गया और उसे महल में ले जाया गया। महल में उसकी मुलाकात एक स्त्री से हुई जो हसन की पत्नी थी। हसन की मृत्यु के बाद वजीर ने महल में लौटने पर अत्यधिक स्नेह दिखाया, जिससे हुसैन को संदेह हुआ कि कहीं उसके भाई की मृत्यु वजीर के षड्यंत्र का परिणाम तो नहीं है। इस विचार से वह पूरी रात बेचैन रहा। सुबह होते ही उसे पता चला कि हसन शिकार पर गया था और फिर कभी लौटकर नहीं आया। हुसैन ने उसे ढूंढने का निश्चय किया और उसी जगह पहुंचा जहां हसन के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी। वहां जाकर उसने भी उसी हिम आंधी का सामना किया और उसी पेड़ के नीचे आश्रय लिया जहां हसन ने शरण ली थी। अलाव जलाकर जब उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो उसे घनी शाखाओं के बीच एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी। बुढ़िया ने नीचे उतरने की पेशकश की, लेकिन वह कुत्ते से डर रही थी। उसने हुसैन से छड़ी की मांग की, लेकिन हुसैन का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने बुढ़िया को छड़ी उठाने नहीं दी, बल्कि अपनी बंदूक निकाली और सख्ती से कहा, नीचे उतरो, नहीं तो गोली मार दूंगा। बुढ़िया घबराकर कांपते हुए नीचे आ गई। हुसैन ने उसकी ओर इशारा करके कहा, तुम्हें पता है मेरा भाई कहाँ है? बुढ़िया ने कांपते हुए उत्तर दिया, जिस पत्थर पर तुम बैठे हो वहीं तुम्हारा भाई है। वह आगे बताने लगी कि वजीर ने उसे हसन को यहाँ लाने और उसे छल से मारने का आदेश दिया था। मेरे ऊपर दया करो बेटा, और मैं तुम्हारे छोटे भाई को तुम्हारे पास लौटा दूंगी। बुढ़िया ने गुहार लगाई। इसके बाद उसने उस वृक्ष की शाखाओं में छिपाई जादुई छड़ी निकाली और उसे हुसैन की ओर बढ़ाया। हुसैन ने वही किया जो उसे करने के लिए कहा गया था, और क्षण भर में जिस पत्थर पर हुसैन बैठा था वहां अब हसन मौजूद था। भाइयों का पुनर्मिलन वर्णन करना कठिन है। इतने लंबे समय के बाद मिलना उनके लिए एक अवर्णनीय खुशी का क्षण था। हुसैन अपने भाई हसन को लेकर महल में लौटा, जहां उनकी वापसी ने खान परिवार को आश्चर्यचकित कर दिया। वे खुशियों से झूम उठे, लेकिन जैसे ही उन्हें यह पता चला कि जिस वजीर पर वे आंख मूंद कर भरोसा कर रहे थे वही उनके घर को बर्बाद कर रहा था, खान का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने वजीर को सख्ती से दंडित किया और उसे काल कोठरी में बंद करवा दिया।
कई दिनों तक हुसैन अपने भाई हसन के साथ महल में रहा। एक दिन उसने हसन को याद दिलाया, क्या तुम्हें याद है भाई, जब हम बड़े शिकारी के घर में थे तब तुमने मुझसे क्या कहा था? हमारा असली उद्देश्य अपने माता पिता को ढूंढना था, लेकिन वह कार्य अभी तक अधूरा है। हमें अब उनका पता लगाने के लिए निकलना चाहिए। अगर हमें अपने माता पिता को जीवित देखना है तो इसमें और देर नहीं करनी चाहिए। हसन ने इस बात पर सहमति जताई और दोनों भाइयों ने तुरंत यात्रा की तैयारी कर ली। वे पहले व्यापारी काफिले के साथ यात्रा पर निकल पड़े और त्योहार के दिन वे अपने शहर के प्रमुख बाजार में पहुंच गए। वहां उन्हें उनका चाचा मिला, जो एक धनी व्यापारी था। चाचा ने उन्हें तुरंत नहीं पहचाना, लेकिन जब हुसैन और हसन ने अपना परिचय दिया तो वह उनकी तारीफों में लग गया और उनके हाथ चूमने लगा। उन्होंने अपने चाचा से तुरंत पूछा, हमारे माता पिता कहाँ हैं? चाचा ने कहा, वे इसी शहर में है, पर तुम बूढ़े माँ बाप को ढूंढकर क्या करोगे? इतने समय से उनकी कोई खोज खबर नहीं ली गई है और अब वे किस हाल में होंगे? तुम तो अब इतने धनी लगते हो। लेकिन हसन और हुसैन ने अपनी जिद जारी रखी और लोगों से अपने माता पिता के बारे में पूछताछ करने लगे। किसी ने उन्हें एक पुरानी जर्जर झोपड़ी की ओर इशारा किया, जो नासिर जेल के पास थी, जिसकी खिड़कियां भी नहीं थी। अंधेरे के कारण देख पाना मुश्किल था कि भीतर कौन है। आग जलाकर उन्होंने देखा कि उनके अंधे माता पिता फटे पुराने कपड़ों में उसी झोपड़ी में कैद थे। माँ, अब्बा, आपको क्या हो गया? हसन और हुसैन ने जोर से चीखते हुए कहा। अब वह आवाज सुनकर फूट फूट कर रोने लगे। पिता घबराहट और खुशी के मिश्रित भाव में हाथ उठाते हुए बोले, क्या यह सच है? दुनिया में सच में ऐसा होता है? क्या कोई खास वजह है जो हमें तलाश रहा है? क्या मेरे बेटे सच में हमें ढूंढते हुए यहाँ आए हैं? हसन और हुसैन ने अपने माता पिता को पूरी दास्तान सुनाई कि उन्होंने कहां कहां भटकते हुए अपना सफर तय किया, उन्होंने क्या अनुभव किया, क्या देखा और आखिरकार कैसे माता पिता के पास वापस पहुंचे। अब्बा, आपने हमें जंगल में क्यों छोड़ दिया था? क्या सोने के लालच में ऐसा किया? दोनों भाइयों ने पिता से प्रश्न किया। आप हमें लेने क्यों नहीं आए? अगर आप आ गए होते तो शायद हमारे पास और भी सोना होता। हुसैन ने भी पिता पर ताना मारा। पिता ने रोते हुए जवाब दिया, बच्चों, मैं तुमसे कुछ भी छीनने की कोशिश नहीं कर रहा था। तुम्हारे चाचा ने कहा था कि अल्लाह की मर्जी है कि मुझे सोना दे दिया जाए और तुम दोनों को मार डालने का आदेश है, क्योंकि तुम पर जिन्न सवार है। तुमसे अलग होने के बाद हमने बहुत कठिनाइयां झेली। तुम देख ही रहे हो हम किस प्रकार जी रहे हैं। तुम्हारे चाचा ने हमारी किसी तरह की मदद नहीं की और हमारी सबसे बड़ी सजा यह रही कि हम तुम्हें देख भी नहीं सकते। ये कहते हुए बूढ़े पिता मौन हो गए। हसन और हुसैन तुरंत बाहर भागे और अपने चाचा को खोज निकाला। उन्होंने उसे पकड़कर एक सूखे कुएं में फेंक दिया और कहा, तुमने हमारे माता पिता को जितनी तकलीफ दी है, ये उसकी सजा है। हसन और हुसैन हंसते हुए घर लौटे और देखा कि उनके माता पिता दरवाजे के बाहर खड़े उनकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें देखकर भाइयों को अचंभा हुआ, लेकिन बाद में समझ में आया कि यह सब उस जादुई छड़ी का चमत्कार था। इसके बाद बड़े भाई हुसैन और छोटे भाई हसन ने अपने माता पिता को अपने साथ रखना शुरू किया। माता पिता बहुत खुश थे और पूरा परिवार सुख और शांति के साथ रहने लगा। अब उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी यह थी कि वे सभी एक साथ थे और उनके माता पिता अब सब कुछ देख सकते थे। रामू अपनी माँ, छोटे भाई और बहन के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। आज रामू को किसी काम से गांव से बाहर जाना था। जब उसने ये बात अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ चिंतित होकर कहने लगी, बेटा, आज अमावस्या है और तुम अचानक कहाँ जा रहे हो? रामू ने उत्तर दिया, माँ, मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए जाना पड़ रहा है। माँ ने फिर कहा, बेटा, अमावस्या की रात बहुत अंधेरी होती है, जा तो रहे हो पर जल्दी लौट आना। गांव के बाहर की अंधेरी और उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलना मुश्किल हो जाता है। रामू ने माँ को आश्वस्त किया, माँ, मैं समझता हूँ, मैं अपना ध्यान रखूंगा और काम होते ही जल्दी लौट आऊंगा। माँ ने कहा, देखो बेटा, अगर अंधेरा होने लगे तो वहीं रुक जाना, पर अंधेरे में यात्रा करने से बचना। रामू ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है माँ, और वह जल्दी से निकल पड़ा।
गांव में पहुंचकर उसने अपना काम निपटाया, लेकिन लौटते वक्त शाम ढलने लगी और रास्ते में अंधेरा छा गया। अमावस्या की रात की याद आते ही रामू सोचने लगा, आज की रात वाकई बहुत अंधेरी है। उसे याद आया कि 2 साल पहले भी ऐसी ही एक अंधेरी रात थी, जब वह अचानक एक लड़की से टकरा गया था। वह लड़की बेहद खूबसूरत थी। उसकी गोरी चिट्टी त्वचा और नाजुक नैन नक्श उसे याद आ गए। उसने उस लड़की से पूछा था, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा था, मेरा नाम अमावस्या है। रामू ने हैरान होकर कहा था, ये कैसा नाम है? लड़की ने हंसते हुए उत्तर दिया, क्यों, इसमें क्या बुराई है? जब किसी का नाम पूर्णिमा हो सकता है तो अमावस्या क्यों नहीं? रामू ने कहा था, अच्छा ठीक है, हो सकता है ऐसा नाम भी, लेकिन ऐसा नाम मैंने कभी सुना नहीं, इसलिए मुझे अजीब लग रहा है। लड़की ने हंसते हुए कहा था, अरे बाबूजी, नाम में क्या रखा है? मैं अमावस्या के दिन पैदा हुई थी, इसलिए मेरे बाबा ने मेरा नाम अमावस्या रख दिया। मेरी बहन एकादशी के दिन पैदा हुई थी, तो उसका नाम एकादशी रख दिया। रामू ने कहा था, अच्छा अच्छा, और वह लड़की मुस्कुराते हुए चली गई थी। आज अचानक माँ के अमावस्या का जिक्र करते ही रामू को उस लड़की की याद हुआ आई। उसकी प्यारी सूरत और उसका नाम, जो पूर्णिमा जैसा होना चाहिए था, अब उसे याद आ रहा था। वो खुद ही हंसने लगा, अरे मैं भी क्या सोचने लगा। अंधेरा और गहरा होता जा रहा था और पेड़ों की छाया उसे किसी की उपस्थिति का एहसास करा रही थी। रामू को ऐसा लगने लगा जैसे वह अकेला नहीं है। पेड़ की शाखाएं हवा के साथ लहरा रही थी, मानो किसी अनदेखे दानव ने उसे घेर लिया हो। रामू ने डरते डरते सिर उठाया और देखा कि उसका गांव अभी 2 मील की दूरी पर था। सामने ही वह विशाल पीपल का वृक्ष था, जिसकी बड़ी बड़ी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी। हवा की सर्दी और चारों ओर फैले घने अंधकार ने उसके मन में भय उत्पन्न कर दिया। रामू ने अपने दोनों हाथों को छाती पर कसकर जकड़ लिया ताकि ठंड से थोड़ी राहत मिल सके। रात के अंधेरे में वह अपने गांव की ओर बढ़ता चला गया, अपनी माँ की बातों को याद करते हुए। उसने सोचा, इतनी रात में घर से दूर आने जाने की तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। पिछले साल पिता के निधन के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अब रामू के कंधों पर आ गई थी। उसके छोटे भाई बहन और माँ की देखभाल का भार भी उसी पर था। पिता ने अपने पीछे एक छोटा सा खेत और कुछ बैल छोड़ दिए थे, जो उनकी जीविका का साधन थे। गांव शहर से काफी दूर था और वहां अब तक नए उपकरणों की सुविधा भी नहीं पहुंची थी। गांव में केवल बड़े ठाकुर के पास ही एक ट्रैक्टर था, जो उनकी निजी संपत्ति थी। उस गांव में जहां 3035 परिवार बसते थे, अधिकतर लोग खेती और मजदूरी में लगे थे। जिनके पास अधिक जमीन थी वे अपनी फसल से घर चलाते थे, और जिनके पास जमीन नहीं थी वे ठाकुर के खेतों में मजदूरी करके जो कुछ भी मिल जाता उसी में संतुष्ट रहना उनकी मजबूरी थी। 2 दिन पहले अचानक खेत में काम करते वक्त रामू का एक बैल लड़खड़ाकर गिर पड़ा और फिर उठ ही नहीं पाया। अब एक बैल के बिना खेती करना नामुमकिन हो गया था। माँ के कहने पर रामू 3 गांव पार अपने चाचा के पास बैल उधार मांगने गया था, ताकि वो 1 सप्ताह के लिए अपने खेतों की जुताई कर सके। उसने अपने चाचा से कहा, चाचा, मैं 1 हफ्ते में आपका बैल वापस कर दूंगा, बस थोड़ा खेत जोतने का काम कर लूं। लेकिन चाचा ने मना कर दिया और कहा कि 1 महीने के बाद ही बैल वापसी के लिए ले जाओ। निराश होकर रामू उसी शाम को घर लौट पड़ा। उस रात में कहीं नहीं रुका, सोचता रहा कि जिनसे उम्मीद थी उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। जब किसी ने साथ देने की कसम खाई हो और फिर भी साथ न दे, तो उस रिश्ते का क्या मतलब। रामू की भूख और थकान दोनों बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसका गांव अभी भी 2 मील दूर था। गहराती रात और खाली पेट ने उसकी आत्मा को बेचैन कर दिया था। उसके कदम जल्दी जल्दी गांव की ओर बढ़ने लगे, मन में यही ख्याल कि माँ छोटे बच्चों के साथ उसकी राह देख रही होगी। रामू ने अपने मन के सारे विचार झटक दिए और तेजी से चलने लगा, लेकिन उसकी थकान ने उसे कमजोर बना दिया था। उसका शरीर जैसे टूटने लगा। बस यही दिल कर रहा था कि कहीं बैठ जाए और थोड़ी देर आराम कर ले, लेकिन रास्ता जैसे खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। रामू ने सोचा कि थोड़ी देर रुककर सांस लेनी चाहिए, ताकि शरीर में फिर से ताकत आ सके। चारों ओर अंधेरा था, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था।
उसने सोचा, अगर कहीं रुक गया और रास्ता भूल गया तो कौन है जो इस जंगल और अंधेरे में उसकी मदद करेगा। तभी रामू को किसी ने पुकारा, जरा ठहरिए बाबूजी। इस आवाज ने उसे चौंका दिया। उसकी रोंगटे खड़े हो गए। कौन है यह औरत जो मुझे बुला रही है? रामू ने सोचा। आवाज घने पेड़ों की ओर से आ रही थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। रामू ने पेड़ की तरफ नजरें गड़ा दी, पर वहां भी कुछ नहीं दिखा। तभी जैसे पेड़ के पीछे से किसी ने माचिस जलाई और हल्की सी चमक दिखी। उस चमक में एक स्त्री दिखी जो हाथ में जलती हुई मोमबत्ती लिए थी। वह मोमबत्ती को बुझने से बचाने के लिए अपनी हथेली से ढक रही थी। उसने कहा, इधर आ जाइए बाबूजी। रामू ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? भीतर ही भीतर डरते हुए भी उसने हिम्मत जुटाकर सवाल किया। वह स्त्री हंसते हुए बोली, अरे बाबूजी, मुझे भूल गए? मैं अमावस्या हूँ, उस दिन आपसे मिली थी। रामू को समझ में आया, लेकिन उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे? अमावस्या हंसते हुए बोली, हाँ बाबूजी, उस दिन के बाद मैं ठाकरे वाली गाड़ी में काम करने चली गई थी। रामू ने चौंक कर कहा, लेकिन वह तो अब कोई नहीं रहता, सब लोग शहर चले गए हैं। अमावस्या ने धीरे से कहा, हाँ, अब नहीं रहते, बस मैं ही रह गई हूँ। फिर वह हंसते हुए बोली, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, थोड़ी देर सुस्ता लीजिए और फिर चले जाना। रामू सोचने लगा, अभी तो गांव 2 मील ही दूर है, थोड़ा ही तो फासला बचा है। लेकिन अमावस्या ने उसे समझाया, बाबूजी, आप तो पूरब की बजाय दक्षिण की ओर चले आए हैं। इस घने अंधेरे में शायद आप रास्ता भटक गए हैं। आपका गांव यहाँ से 5 मील दूर है। रामू ने हैरान होकर पूछा, क्या? तो अब मेरी माँ परेशान हो जाएगी? अमावस्या ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं होगी परेशान, आपकी माँ जानती है कि आप आज रात लौटने वाले नहीं थे। रामू ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता? अमावस्या ने हंसते हुए कहा, मुझे सब पता है बाबूजी, आपके चेहरे पर सब लिखा हुआ है। और उसकी हंसी गूंज उठी, जैसे किसी ने संगीत छेड़ दिया हो। फिर उसने पूछा, आपने सुबह से कुछ खाया भी है या नहीं? अभी तो कुछ खाया नहीं, अमावस्या बोली, भूख भी लगी होगी, चलो देखती हूँ कुछ मिल जाए। और वह रामू को पास के पेड़ के नीचे पड़ी एक चट्टान पर बैठाकर उस अंधकार में विलीन हो गई। रामू ने अपनी कोहनियां घुटनों पर टिकाई और चेहरा हाथों में छिपाकर उसकी वापसी का इंतजार करने लगा। सोच रहा था, अजीब है ये अमावस्या, इतनी रात में न मिलती तो न जाने मेरा क्या होता, मैं कैसे रास्ता भटक गया। वह सीधी राह पर ही तो चल रहा था। थोड़ी देर बाद अमावस्या वापस आई और उसने अपने आंचल से निकालकर रामू के हाथों में कुछ खजूर रख दिए। अमावस्या बोली, लीजिए, अभी तो इन्हीं से काम चलाइए, इससे आपकी भूख और प्यास दोनों शांत हो जाएंगी। थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। रामू बोला, पर मैं तो रास्ता भटक गया हूँ। अमावस्या हंसते हुए बोली, चिंता मत करो बाबूजी, मैं तुम्हें रास्ता बता दूंगी जो सीधा तुम्हारे घर ले जाएगा। रामू बोला, अमावस्या, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अमावस्या मुस्कुराई और बोली, आप खजूर खाइए। रामू ने खजूर खाए तो उसकी सारी थकान और भूख प्यास जैसे मिट गई। रामू बोला, एक बात पूछूं? अमावस्या बोली, पूछिए। तो वह कहने लगा, इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रही हो? अमावस्या ने सर झुकाते हुए कहा, अमावस्या को अंधकार से डर लगता है। रामू बोला, फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो मुझसे कह सकती हो। अमावस्या हिचकिचाते हुए बोली, अच्छा, और उसने कुछ सोचते हुए चुप्पी साध ली। रामू ने महसूस किया कि वह कुछ कहना चाह रही थी पर कह नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद रामू ने फिर पूछा, कोई परेशानी है तुम्हें? बताओ, मैं मदद करूंगा। अमावस्या ने धीरे से कहा, आप मेरी मदद करेंगे? और उसने रामू की आंखों में झांकते हुए कहा। रामू बोला, क्यों नहीं करूंगा, तुमने मेरी मदद की है तो मैं भी तुम्हारे लिए जो कर सकूंगा करूंगा। अमावस्या बोली, वादा करते हो? रामू बोला, पक्का वादा। अमावस्या मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, चलिए फिर मैं आपको रास्ता बता देती हूँ। अचानक वह उठ खड़ी हुई और आगे बढ़ने लगी। रामू ने कहा, लेकिन तुम्हारा काम? अमावस्या बोली, वो बाद में, जब आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हो तो मुझसे मिल लीजिएगा, लेकिन अभी तुम्हारा घर पहुंचना जरूरी है। रामू बोला,
लेकिन मैं तो तुम्हारा घर जानता नहीं, फिर कैसे मदद करूंगा? अमावस्या बोली, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी, अगली अमावस्या को आना, ठीक है? रामू बोला, हाँ जरूर आऊंगा, तुम्हारी मदद करके मुझे खुशी मिलेगी। अमावस्या बोली, अपना वादा याद रखना बाबूजी। रामू बोला, बिल्कुल, लेकिन मुझे अमावस्या नाम थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए मैं तुम्हें अम्मू कहूंगा। अमावस्या हंसते हुए बोली, ठीक है, जो कहो कह लो, अब उठो, चलो मैं तुम्हें रास्ता बता दूं, मुझे भी जाना है। रामू तुरंत उठ खड़ा हुआ और उसके पीछे चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद एक मोड़ पर पहुंचकर अमावस्या ने एक रास्ते की ओर इशारा करके कहा, देखिए बाबूजी, ये सीधा रास्ता तुम्हें तुम्हारे घर तक ले जाएगा, जाओ और अपना वादा याद रखना। इतना कहकर उसने हाथ जोड़ लिए और रामू उसके बताए रास्ते पर बढ़ गया। कुछ ही देर में पूर्व दिशा में हल्की लालिमा दिखाई देने लगी। सूरज उगने वाला था। लगभग 1 घंटे में रामू अपने घर पहुंच गया। माँ ने रामू से पूछा, क्या हुआ बेटा, चाचा ने बैल देने से मना कर दिया? रामू बोला, हाँ माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो, हमारा बैल ठीक हो गया है। रामू ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे? माँ ने कहा, बेटा, हम तो उसे मरणासन हालत में वहीं छोड़ आए थे। रात को अचानक मुझे लगा कि वह बेचारा भूखा प्यासा पड़ा होगा, तो मैंने सोचा कम से कम उसे पानी तो पिला दूं। जब मैं वहां पहुंची तो देखा कोई लड़की उसे अपने हाथों से कुछ खिला रही थी। मुझे देखकर वह लड़की दक्षिण दिशा की ओर चली गई। रामू ने पूछा, फिर क्या हुआ? माँ बोली, मैं उसके पास गई, तब वह कुछ खा रहा था। उसने मुझसे खींचकर पूरी बाल्टी का पानी पी लिया, फिर जोर से हिनहिनाया और खड़ा हो गया। रामू ने हैरान होकर पूछा, माँ ये क्या कह रही हो? रामू की माँ ने कहा, हाँ बेटा, ये सब राम जी की कृपा है। हमने तो सोचा था कि हमारा बैल गया, अब कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन किसी देवी की दया से हमारे बैल को जीवन दान मिल गया है। रामू अपनी माँ के साथ बैलों के छप्पर में गया और देखा कि दोनों बैल चारा खा रहे थे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान ने उसे ऐसे भयंकर संकट से बचा लिया था। अब वह समय पर अपनी खेती का काम पूरा कर सकेगा। 1 महीने का वक्त कैसे बीत गया, रामू को इसका पता ही नहीं चला। खेतों में फसलें लहराने लगी थी और धरती पर हरी चादर बिछ गई थी। चारों ओर जैसे खुशियां नाच रही थी। तभी रामू ने अपनी माँ से पूछा, माँ आज कौन सी तिथि है? उसकी माँ बोली, बेजा आज 13 है, कल चतुर्दशी और परसों अमावस्या है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? रामू ने कहा, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही पूछ लिया। कहकर उसने बात टाल दी। लेकिन उसे परसों की अमावस्या याद आ गई, जब अमावस्या ने उसे बुलाया था। रामू ने सोचा, चलो आज ही उससे मिलने चलते हैं, और उसने अपनी साइकिल उठाई। उसे जाने के लिए तैयार देखकर उसकी माँ ने पूछा, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? रामू ने कहा, माँ एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, वह तीसरे गांव में रहता है, अब निकलूंगा तो शाम तक लौट आऊंगा। उसकी माँ ने कहा, तो कम से कम खाना तो खा लो बेटा, सब्जी रोटी तैयार है, खाली पेट कहीं नहीं जाते। माँ की बात मानकर रामू रुक गया और खाना खा लिया। खाना खाकर जब वह घर से निकला तो दोपहर ढलने वाली थी। जल्दी जल्दी साइकिल चलाते हुए वह उसी ओर बढ़ चला जहां उसकी अमावस्या से मुलाकात हुई थी। उसे नहीं पता था कि वह उसे कहां ढूंढेगा, लेकिन उसने सोचा, उसने बताया था कि वह पुरानी घड़ी वाले घर में काम करती है। सारे लोग गांव छोड़कर चले गए हैं, लेकिन वह वहीं रह रही है, वहीं मिलेगी। 1.5 घंटे बाद उसे वह पुरानी इमारत दिखाई दी। वह इमारत अब बस नाम की घड़ी थी। यह एक बड़ा और पुराने जमाने का मकान था, जिसमें कई कमरे थे। चारों ओर सहन बना था और सामने बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा था। कमरों के दरवाजे और खिड़कियां सही सलामत थे, लेकिन चारों ओर झाड़ झंखाड़ उग आए थे, जिससे वह जगह भूतिया लग रही थी। दीवारों का रंग उड़ चुका था, खिड़कियों के कुछ कांच टूट चुके थे और ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई भयंकर तूफान गुजरा हो। पिछले 5-7 वर्षों से यह इमारत वीरान पड़ी थी। रामू सोचने लगा, इस वीरान इमारत में अमावस्या अकेली कैसे रहती होगी। उसने चारों ओर घूमकर इमारत का मुआयना किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया तो लौटने की सोचने लगा। तभी उसकी नजर इमारत के बाहर एक घने पेड़ पर पड़ी, जिसके तने के पास एक पत्थर रखा हुआ था।
यही वह जगह है जहां उस रात मैं अमावस्या से मिला था, उसने सोचा। उसने पत्थर के पास जाकर ध्यान से देखा तो उसे वहां कुछ खजूर के बीज भी दिखाई दिए। उसने खुद से कहा, हाँ, यही वह जगह है, यहीं बैठकर मैंने खजूर खाए थे। ये सोचते ही उसका डर जाता रहा और वह निश्चित हो गया। अब उसे वह वातावरण सामान्य लगने लगा जो पहले उसे डरा रहा था। उसने सोचा, 5-6 साल से जिस घर की देखभाल न हुई हो उसका ऐसा ही हाल होता है। बेचारी अमावस्या अकेली क्या क्या करे। इतनी बड़ी इमारत की देखभाल उसके बस की बात नहीं है। इसके लिए तो कम से कम 4-5 नौकर होने चाहिए। अब उसने अंदर जाने का फैसला किया। इमारत का दरवाजा मजबूती से बंद था। बहुत कोशिश करने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो रामू ने अपनी साइकिल पेड़ के तने से टिका दी और उसी पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की मोटी डाल के सहारे वह इमारत की 4 दीवारी पार करके अंदर आ गया। अंदर आकर उसने चारों ओर देखा और आवाज लगाई, अमावस्या, अमावस्या, कहाँ हो? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उसकी अपनी आवाजें गूंजकर उसके कानों में टकराने लगी। कई बार आवाज देने पर भी जब कोई उत्तर नहीं मिला और अमावस्या कहीं नजर नहीं आई तो उसने इमारत के आसपास बने कमरों में जाकर देखना शुरू किया। उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि कमरों के दरवाजे कुंडी लगाकर बंद किए गए थे। कई कमरों में देखने के बाद भी उसे कहीं किसी के रहने का कोई संकेत नहीं मिला। रामू को अचानक याद आया कि उसने गाड़ी के पीछे कुछ छोटे छोटे कमरे देखे थे। शायद यही वे कमरे हैं जो नौकरों के लिए बने थे। अगर अमावस्या यहाँ रहती तो यही कहीं मिल सकती है। वह अभी शायद बाहर गई होगी। चलो चलकर देखना चाहिए। रामू गाड़ी के पीछे बने कमरों तक पहुंच गया। वे कुल 3 कमरे थे। हर कमरे में एक खिड़की और एक दरवाजा था। सभी दरवाजे बाहर से बंद थे। थोड़ा तलाशने पर उसे एक कमरे में जनाना कपड़े और लगभग 178 साल की बच्ची के वस्त्र मिले। कमरा बहुत गंदा था, जैसे बरसों से उसकी सफाई न की गई हो। ये कपड़े शायद अमावस्या और उसकी छोटी बहन एकादशी के होंगे, उसने सोचा। लेकिन कमरे की हालत देखकर उसका मन उलझ गया। क्या वे यहाँ नहीं रहती? और अगर नहीं रहती तो ये कमरा इतना गंदा क्यों है? रामू का दिमाग पूरी तरह चकरा गया। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने घर वापस लौटने का फैसला किया। अब तो अंधेरा भी होने को था और ऐसे में यहाँ और रुकने का कोई मतलब नहीं था। जिस तरह वह गाड़ी के अंदर आया था उसी तरह बाहर की दीवार पार कर पेड़ से उतरकर उसने अपनी साइकिल उठा ली और अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने तय किया कि वह अगले दिन फिर यहाँ आएगा। आखिर अमावस्या ने उसे बुलाया था तो उसी दिन उसकी प्रतीक्षा करेगी। शायद इस वीराने से डरकर अमावस्या अपने बहन के साथ कहीं और चली गई हो। उसके दिमाग में यही विचार चल रहे थे। ऐसे भूतिया माहौल में कोई अकेली औरत, और वह भी एक छोटी बच्ची के साथ, कैसे रह सकती है? ये सवाल उसके मन में उमड़ रहे थे। अपने विचारों में डूबा हुआ रामू घर लौट आया। उसे गंभीर और गुमसुम देखकर उसकी माँ ने पूछा, मिल गया बेटा दोस्त? रामू ने जवाब दिया, नहीं माँ, आज तो वैसे ही रह गया। कल घर में ही रहूंगा और फिर देखूंगा। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। अमावस्या के दिन शाम होने से पहले ही रामू साइकिल लेकर फिर से चल दिया, उसी जगह की ओर जहां वह पिछली बार गया था। अंधेरा होते होते वह निर्धारित स्थान पर पहुंच गया और वहीं पत्थर पर बैठकर इंतजार करने लगा। पता नहीं अमावस्या आएगी या नहीं और कब तक आएगी, लेकिन वादा तो पूरा करना ही होगा, उसने सोचा। इंतजार के अलावा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। दुनिया में शायद सबसे उबाऊ काम किसी का इंतजार करना ही होता है। बैठे बैठे वह ऊबने लगा और उसके विचार भी बेकाबू होकर इधर उधर भटकने लगे। वहां का माहौल भी अब उसे डरावना लगने लगा। चारों ओर सन्नाटा पसरा था और पेड़ों की हिलती डालियां उसे भयभीत करने लगी थी। अगर कहीं कोई पत्ता भी खड़खड़ाता या कोई पक्षी भी उड़ता तो उसका दिल तेजी से धड़क उठता। इस डरावनी स्थिति से बचने के लिए उसने पेड़ के तने पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली और अपने विचारों को घर की ओर मोड़ लिया। माँ क्या कर रही होगी? शायद उसने मुझे सुला दिया होगा और अब चूल्हे के आगे बैठी होगी जैसे वह हमेशा करती है। अपने विचारों में खोया हुआ रामू कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। तभी एक मीठी सी आवाज ने उसे जगाया। बाबूजी, सो गए क्या? रामू ने चौंक कर कहा। अरे, आ गई तुम अमावस्या? वह बोली।
हाँ बाबूजी, मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी। शायद रास्ता भटक गए होंगे, इसलिए जल्दी आ गए थे। रामू ने कहा। हाँ, अंधेरा होने पर डर लग रहा था, इसलिए जल्दी आ गया। लेकिन तुम परसों भी आई थी ना? अमावस्या ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बाबूजी, तुम जानते हो कहाँ आती हो। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिले तो मैं लौट गई। रामू ने कहा। अच्छा, और बताओ, तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो? अमावस्या, जब यहाँ कोई नहीं रहता तो तुम्हें भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। रामू ने जब अमावस्या से पूछा कि वह कहाँ जाएगी, तो अमावस्या ने धीरे से कहा, मैं कहाँ जाऊं? इस पर रामू ने उसे सुझाव दिया, कहीं भी जाओ, पर मेरे साथ चलो। मेरे घर में माँ है, भाई बहन है, तुम्हें भी रहने का ठिकाना मिल जाएगा। जो भी रूखा सूखा मिलेगा हम मिल बांट कर खा लेंगे। मैं कोई अमीर तो नहीं हूँ। अमावस्या ने हौले से मुस्कुराते हुए कहा। जानती हूँ बाबूजी, पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, इसी वजह से तो मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। रामू ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बताओ, क्या मदद चाहिए तुम्हें? मुझसे क्या चाहती हो? अमावस्या ने धीमे स्वर में कहा। धैर्य रखो बाबूजी, और ध्यान रहे कोई सवाल मत करना। जो मैं कहूंगी उसे बिना सवाल किए मानते जाओ। रामू ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मुझ पर विश्वास है ना? अमावस्या ने कहा। हाँ बाबूजी, विश्वास है, तभी तो यहाँ आई हूँ। बताओ, मुझे क्या करना होगा? अमावस्या ने गंभीरता से पूछा। बाबूजी, क्या आप इस घड़ी के बारे में कुछ जानते हैं? रामू ने सिर हिलाते हुए कहा। अमावस्या, ज्यादा तो नहीं जानता, पर यह किसी ठाकुर का घर है जिसे लोग घड़ी कहते हैं। पता नहीं क्यों, मुझे तो यह एक खंडहर जैसा लगता है। ये बड़ी इमारत है, शायद कभी इसमें बहुत से लोग रहते होंगे। अमावस्या ने उसे गौर से देखा और फिर पूछा। अच्छा, लोग क्या कहते हैं? रामू ने जवाब दिया। लोग बताते हैं कि यहाँ रहने वाले अचानक ही कहीं चले गए और तब से इस जगह का कोई रखरखाव नहीं हुआ। इसी वजह से यह उजाड़ हो गई है। सुना है कि ऐसी सुनसान जगहों पर भूत प्रेत अपना डेरा जमा लेते हैं। शायद उन लोगों ने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया है, जैसे तुम्हारी जान की कोई कीमत ही नहीं। ये बड़े लोग भी ना, गरीबों और नौकरों को इंसान ही नहीं समझते। अमावस्या ने कुछ देर के लिए मौन धारण कर लिया। रामू ने फिर पूछा। तुम तो जानती हो ना अमावस्या, इस घर के मालिक कहाँ है और क्यों चले गए? उनसे कहो कि इस घर को यूं लावारिस छोड़ना ठीक नहीं है। अमावस्या ने गंभीर स्वर में कहा। बाबूजी, तुम भूत प्रेत पर विश्वास करते हो? रामू ने सोचते हुए कहा। अमावस्या, विश्वास करने या न करने से क्या फर्क पड़ता है? अगर ऐसे ही रहा तो यह घड़ी खंडहर बन जाएगी। वैसे भी लोग कहते हैं कि यह जगह अब भूतों का अड्डा बन चुकी है। अमावस्या ने धीरे से कहा। मैं बताती हूँ बाबूजी, लगभग 6 साल पहले इस घड़ी के मालिक ठाकुर सुरेंद्र सिंह अपनी पत्नी रेखा और बेटे अमरदीप के साथ यहाँ से चले गए। वे सभी अब लंदन में रहते हैं। रामू ने आश्चर्य से पूछा। और तुम अकेली इस खंडहर की हिफाजत कर रही हो? अमावस्या ने धीरे से कहा। ऐसा ही समझ लो बाबूजी, पर मेरी कुछ मजबूरियां हैं जिनके चलते मैं यहाँ से कहीं और नहीं जा सकती। लेकिन ठाकुर का यहाँ आना बहुत जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि तुम किसी भी तरह ठाकुर को इस घड़ी में वापस बुला लाओ। रामू ने चिंतित स्वर में कहा। लेकिन कैसे करूंगा मैं ये? वह मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें नहीं जानता। मेरे कहने से वे इस घर में क्यों आएंगे जिसे वे खुद ही छोड़कर गए हैं? अमावस्या ने सोचा और कहा। बाबूजी, इस समय वे दिल्ली गए हैं। वहां उनका मित्र महिपाल रहता है। चांदनी चौक में उसका रियल एस्टेट का ऑफिस है। तुम उससे मिलो और उसे समझाओ कि इस घड़ी को अच्छे दामों पर बेचा जा सकता है। ठाकुर बहुत स्वार्थी और लालची हैं। बेचने की बात सुनकर वे जरूर आएंगे। अगर महिपाल उन्हें बुला न सके तो तुम खुद उनसे बात करना और कहना कि इस घड़ी में तुम्हें सोने से भरी हुई तिजोरी मिली है जिसे तुम उन्हें सौंपना चाहते हो। अगर वे नहीं आए तो तुम इसे सरकार को सौंप दोगे। ये सुनकर वे जरूर आएंगे, रामू ने संकोच से कहा। और अगर? अमावस्या ने बीच में ही टोकते हुए कहा। बाबूजी, अगर मगर छोड़ो, तुम इतने पढ़े लिखे हो, इतना तो कर ही सकते हो। थोड़ा अपनी बुद्धि भी लगाओ और कोई और बहाना सोचो। लेकिन यह काम कर दो बाबूजी, उनका यहाँ आना बहुत जरूरी है, तभी तो मैं तुमसे कह रही हूँ। और सुनो बाबूजी,
मैं तुम्हें यह सब मुफ्त में करने को नहीं कह रही हूँ, इसके बदले में तुम्हें कुछ दूंगी भी। बस तुम मेरी सहायता कर दो। रामू ने हल्के स्वर में कहा। ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्यों उन्हें यहाँ बुलाना चाहती हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा यह काम हो जाए। रामू को कुछ सोचने का मौका नहीं मिला जब अमावस्या ने कहा, कोशिश नहीं करनी बाबूजी, ये काम करना ही होगा, याद रखना। उसकी आवाज में ऐसा गुस्सा था जैसे कोई घायल शेरनी दहाड़ रही हो। उसका चेहरा अचानक से खौफनाक हो गया, जिससे रामू थोड़ा डर गया। फिर अगले ही पल जैसे अमावस्या को होश आया, उसने 2-3 गहरी सांसें ली और आंचल से अपने चेहरे को ढक लिया। उसने कहा, माफ करना बाबूजी, मैं अपने आपे में नहीं थी, मेरी तुमसे विनती है, ये काम कर दो। रामू ने थोड़ा संकोच से कहा। लेकिन अमावस्या ने तुरंत कहा, देखो, अगर तुम महिपाल को उस घड़ी को बेचने के लिए तैयार कर लेते हो तो उसे यहाँ आना ही होगा, है ना? तुम बस इतना कह देना कि गाड़ी को देखने के लिए मालिक का आना जरूरी है। रामू ने फिर कहा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं घड़ी खरीदने की बात कर सकूं। अमावस्या ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें घड़ी खरीदनी नहीं है बाबूजी, बस बात करनी है। खरीदने की चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगी। और फिर वह खड़ी हो गई। रामू ने पूछा, तुम जा रही हो? अमावस्या ने कहा, हाँ बाबूजी, अब जाना ही होगा। तुम अच्छे से सोच समझकर योजना बनाना और जितनी जल्दी हो सके मेरा काम कर देना। जितनी जल्दी तुम ये काम कर दोगे उतनी ही जल्दी मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगी। रामू ने पूछा, कैसी जिम्मेदारी? अमावस्या ने कहा, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है बाबूजी, अभी मैं चलती हूँ। इतना कहकर अमावस्या उठ खड़ी हुई और कुछ दूर जाकर अंधेरे में विलीन हो गई। रामू सोच में डूब गया, ये अंधेरा भी क्या चीज है? बड़बड़ाते हुए उसने पेड़ के तने से सिर टिकाया और कुछ ही पलों में नींद के आगोश में चला गया। उसे पता भी नहीं चला कि कब वह गहरी नींद में डूब गया। सुबह जब रामू की नींद खुली तो सूरज की किरणें पेड़ों पर चमक रही थी और चिड़ियों का कलरव चारों ओर गूंज रहा था। सूरज की उस सुनहरी रोशनी में गाड़ी एक अजीब और रहस्यमयी सी दिख रही थी। रामू ने सिर झटककर सारे विचारों को परे धकेला, अंगड़ाई ली और उठ खड़ा हुआ। साइकिल पर सवार होकर वह घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर अमावस्या की बातें उसके मन में गूंजती रहीं। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कभी पास के छोटे शहर से आगे नहीं गया हो, दिल्ली जाकर महिपाल नाम के व्यक्ति को ढूंढना और फिर लंदन में रहने वाले ठाकुर को वापस उस गांव में बुलाना जिसे वे बरसों पहले किसी अज्ञात कारण से छोड़ चुके हैं, आसान काम नहीं था। फिर भी रामू ने 1 हफ्ते में घर की सारी व्यवस्था कर दी। 1 महीने के लिए पर्याप्त सामग्री की व्यवस्था करने के बाद उसने अपनी माँ से दिल्ली जाने की बात बताई। उसकी माँ ने पूछा, दिल्ली क्यों जा रहे हो बेटा, वहां तुम्हारा क्या काम है? रामू ने जवाब दिया, माँ, अगर बहुत जरूरी ना होता तो क्यों जाता? तुम चिंता मत करो, मैंने घर में महीने भर का सारा सामान रख दिया है, तुम्हें और बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। मैं जल्दी लौटूंगा। माँ ने पूछा, कब तक लौटोगे बेटा? रामू ने कहा, यह तो नहीं बता सकता माँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी काम निपटा कर आ जाऊं। माँ ने कहा, वहां तुम्हारा कौन दोस्त है बेटा? रामू ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, महिपाल, उसका नाम महिपाल है, वह चांदनी चौक में रहता है, मैं उसी के पास जा रहा हूँ। माँ ने पूछा, अच्छा बेटा, जल्दी लौटना, तुम्हारा इंतजार करूंगी। रामू ने कहा, ठीक है माँ। उसने अपनी माँ के चरण छुए, गणपति जी को प्रणाम किया और घर से निकल पड़ा। दिल्ली जाने में उसे कोई खास परेशानी नहीं हुई। गांव से स्टेशन तक साइकिल से गया, फिर साइकिल स्टेशन मास्टर के पास रखकर दिल्ली का टिकट ले लिया। पहली बार रेल में सफर कर रहा था तो थोड़ा नर्वस था, लेकिन सोचा यह भी जीवन का एक अनुभव रहेगा। रास्ता खुशी खुशी कट गया। रामू का यह पहला ट्रेन का सफर था और वह इसके हर पल का पूरा आनंद लेना चाहता था। स्टेशन पर चढ़ते उतरते लोग, सहयात्रियों का हड़बड़ाया हुआ हुजूम, कुछ खुशमिजाज तो कुछ चुपचाप, ये सब देखकर रामू को बड़ा अचरज हुआ। स्त्री, पुरुष और बच्चों की बेकाबू भीड़। दिल्ली स्टेशन पर उतरने के बाद समय न गंवाते हुए उसने सीधा चांदनी चौक जाने के लिए रिक्शा लिया।
इतना बड़ा शहर, ऊंची ऊंची इमारतें, दुकानें, बाजार, ये सब देखकर रामू की आंखें चौंधिया गई। उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी बड़े मेले में आ गया हो, लेकिन उसने अपने मन को साध लिया और खुद से कहा, मुझे सिर्फ अपने मकसद पर ध्यान देना है। भगवान चाहेंगे तो इस शहर को फिर कभी देख लूंगा, पर अभी तो वह काम पूरा करना जरूरी है जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। चांदनी चौक पहुंचने तक कुछ दुकानें खुलने लगी थी। रामू ने एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुककर चाय और नाश्ता किया और फिर महिपाल का रियल एस्टेट ऑफिस ढूंढने लगा। काफी देर तक इधर उधर भटकने और कुछ लोगों से पूछने के बाद भी उसे कुछ खास पता नहीं चला। तब उसने वहां के दुकानदारों से पूछताछ करनी शुरू की। उसे लगा कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में भले ही लोग एक दूसरे को न जानते हों, लेकिन आसपास के दुकानदार महिपाल के ऑफिस के बारे में जरूर जानते होंगे। आखिरकार थोड़ी पूछताछ और मशक्कत के बाद रामू को महिपाल का रियल एस्टेट ऑफिस मिल गया। ऑफिस बहुत छोटा था, लेकिन सुंदर और व्यवस्थित था। रामू ने पास खड़े एक दुकानदार से पूछा, भाई साहब, ये महिपाल का ऑफिस है ना? दुकानदार ने उत्तर दिया, हाँ भाई, यही है, लेकिन महिपाल जी हमारे जैसे नहीं है जो सुबह से शाम तक दुकान में बैठे रहे। उनका तो लाखों का कारोबार चलता है। रामू ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, क्या आप बता सकते हैं कि वह कब तक आएंगे? दुकानदार ने कहा, थोड़ी देर इंतजार कर लो भाई, बस आते ही होंगे महिपाल जी। अरे लो, वह आ भी गए। रामू ने दुकानदार की दृष्टि के साथ देखा। एक रिक्शा आकर रुका और उसमें से एक सुदर्शन व्यक्ति उतरा। वह भले ही सभ्य और सुसंस्कृत दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कठोरता और चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता थी जो उसके स्वभाव का परिचय दे रही थी। रामू के मन में विचार आया, क्या यही है महिपाल? तो फिर उसका मित्र ठाकुर सुरेंद्र सिंह भी ऐसा ही होगा, क्रूर और कठोर स्वभाव वाला। कुछ देर इधर उधर टहलने के बाद रामू महिपाल से मिलने उसके ऑफिस में पहुंच गया। रामू बोला, नमस्कार जी, क्या आप ही महिपाल जी हैं? महिपाल ने उत्तर दिया, हाँ मैं ही हूँ। कहिए, आप किस लिए आए हैं? रामू ने कहा, जी मेरे पास एक मकान है मिसालगढ़ के पास, लोग उसे गाड़ी कहते हैं, उसी के सौदे की बात करनी है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? किसी ने आपका नाम सुझाया था। महिपाल ने पूछा, किसने? रामू बोला, यह तो मुझे याद नहीं, लेकिन कोई शुभचिंतक ही था। उसी ने कहा कि शायद आप मेरा काम कर सकते हैं। महिपाल ने कुछ देर सोचते हुए रामू के चेहरे पर नजरें टिकाईं, फिर बोले, जिसने भी आपको यहाँ भेजा है उसने सही किया है, आप सही जगह पर आए हैं। बताइए आगे क्या करना है? रामू ने महिपाल से कहा, क्या आप उस गाड़ी के सौदे में मेरी मदद कर सकते हैं जो किसी ठाकुर साहब की है? उसकी बातों में एक आंतरिक घबराहट छुपी हुई थी, लेकिन वह पूरी आत्मविश्वास के साथ बातचीत कर रहा था। महिपाल ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और सोचा कि क्या इस साधारण पजामा कमीज वाले युवक से वह गाड़ी का दाम मिल सकेगा। रामू ने बताया कि गाड़ी के मालिक यहाँ नहीं रहते, शायद वे विदेश में है। महिपाल ने पूछा, मालिक कौन है? रामू ने उत्तर दिया, सुरेंद्र सिंह। क्या आप उनसे संपर्क कर सकते हैं? यदि वे गाड़ी बेचना चाहते हैं तो कृपया मुझे उनकी कीमत बताएं। महिपाल ने कहा, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं उनसे बात करके आपको कल जानकारी दूंगा। रामू ने स्वीकार किया, ठीक है, मैं कल मिलता हूँ। इसके बाद उसने दिन दिल्ली की सड़कों पर घूमते हुए बिताया और रात को एक धर्मशाला में रुक गया। अगले दिन महिपाल ने रामू को सूचित किया कि ठाकुर सुरेंद्र सिंह गाड़ी बेचने के लिए तैयार है। हालांकि कीमत पर थोड़ी बहुत बहस हुई, लेकिन अंततः 10 लाख रुपए पर दोनों पक्षों ने सहमति जताई। महिपाल ने विश्वास दिलाया कि वह तय कीमत पर गाड़ी बेचने के लिए तैयार है, लेकिन रामू ने एक शर्त रखी। उसने कहा, ठाकुर साहब को बुला दीजिए, आप दोनों लोग गांव आकर मुझे गाड़ी दिखा दीजिए। बाहर से मैंने देखी है, लेकिन अंदर से देखने के बाद ही सौदा पक्का होगा। महिपाल ने जवाब दिया, गाड़ी को मैं ही दिखा दूंगा, मेरे पास चाबियां हैं, आप चाहें तो चाबियां ले जाइए और गाड़ी देख लीजिए। रामू ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, दोनों को आना होगा। यदि सौदा पक्का है तो आप मुझे गाड़ी का भीतर का हिस्सा दिखा दीजिए, अन्यथा गाड़ी के मालिक को आना पड़ेगा। महिपाल ने थोड़ी असहमति जताई, क्या दोनों को बुलाना आवश्यक है?
मैं ही चलकर गाड़ी दिखा दूंगा। रामू ने जवाब दिया, नहीं, दोनों को आना चाहिए। अगर कोई विशेष कारण नहीं है तो दूसरे दिन ही लेन देन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वर्तमान में 80% सौदा पक्का है और 20% गाड़ी देखने के बाद फाइनल हो जाएगा। सप्ताह भर की मेहनत और मुलाकातों के बाद रामू की योजना सफल रही। महिपाल ने ठाकुर सुरेंद्र सिंह को साथ लाने पर सहमति जताई। जब रामू को काम की सफलता पर पूरा विश्वास हो गया तो उसने एक और दिन दिल्ली में बिताया और फिर अपने गांव लौट आया। गांव पहुंचने पर उसकी मां ने बताया, कल प्रधान जी और रघुनाथ चाचा यहाँ आए थे। रामू ने पूछा, क्यों मां, वे हमसे क्या चाहते थे? उसकी मां ने कहा, रघुनाथा जी की बेटा शहर में नौकरी करता है और वह वहीं बस गया है। अब रघुनाथा जी अपनी 4 एकड़ जमीन और घर बेचकर शहर में अपने बेटे के पास जाना चाहते हैं। रामू ने पूछा, बिंदु बुआ का इसमें क्या संबंध है? मां ने उत्तर दिया, बिंदु बुआ ने सुना कि रघुनाथ जी अपनी संपत्ति बेच रहे हैं तो वह उनसे मिलकर सब कुछ तुम्हारे नाम करवाई है और बदले में पूरे पैसे भी दे दिए हैं। रामू ने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या कह रही हो माँ? बिंदु बुआ आई थी लेकिन उन्हें हमें घर पर भी आना चाहिए था। माँ ने जवाब दिया, वो बहुत साल पहले अपने माता पिता की इच्छा को न मानते हुए अपनी पसंद के लड़के से विवाह कर चुकी थी। वह तुम्हारे दादाजी की पहली पत्नी की बेटी है। फिर किसी विवाद के चलते घर से ससुराल चली गई और जाते जाते उसने कसम खा ली थी कि लौटकर इस डेली पर कभी भी नहीं आएगी। जब रामू की माँ ने यह बात बताई तो रामू ने पूछा, माँ, फिर यह एहसान किसने किया है? माँ ने कहा, बेटा, बुआ ने अपने दिल से तुम्हारे पिता और अपने छोटे भाई को बहुत प्यार किया था। सौतेली सही, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वह सगी बहन नहीं है। कुछ वजह से उन्होंने घर छोड़कर चली गई और तब से अब तक वही कसम निभा रही है। तुम्हारे पिता अब नहीं रहे, फिर भी उनकी याद में सब कुछ बना हुआ है। इसी वजह से उन्होंने तुम्हारे लिए इतना सोचा। रामू ने उत्तर दिया, माँ, तो क्या बुआ यहाँ रहना चाहेंगी? माँ ने कहा, नहीं, बुआ ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है। रामू की माँ ने फिर कहा, रघुनाथ चाचा से मिलाने का आदर करना चाहिए। रामू ने बड़ों के आशीर्वाद का सम्मान करते हुए रघुनाथ चाचा के घर जाने का निर्णय लिया। रघुनाथ उस गांव के प्रतिष्ठित और संपन्न किसान थे। उनके एकमात्र पुत्र ने नौकरी के सिलसिले में मुंबई जाकर वहीं बसने का निर्णय लिया। वहां उसने घर ले लिया और दूध के व्यवसाय में भी उतर गया। परिवार को भी वहीं ले आया। रघुनाथ जी और उनकी पत्नी गांव छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बुढ़ापे के कारण खेती बाड़ी अब संभव नहीं रही। सब कुछ बेचकर रघुनाथ और उनकी पत्नी शहर जाने का इरादा बना चुके थे। रामू ने रघुनाथ जी से घर और जमीन के कागजात लिए और कहा, मैं आपकी इच्छा का सम्मान करता हूँ और सब कुछ स्वीकार करता हूँ, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि कभी जरूरत महसूस हो या यहाँ लौटने की इच्छा हो तो आप बेहिचक लौट सकते हैं। ये मत सोचिए कि अब यहाँ कोई नहीं है। रघुनाथ जी की आंखें भर आईं और उन्होंने रामू को गले से लगाकर कहा, तुम्हारे ये शब्द सुनकर मेरा मन प्रसन्न हो गया है। जब मैं शहर जाऊंगा तो अपने बेटे के पास जाऊंगा, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ी तो तुमसे मिलूंगा। रामू ने आश्वासन दिया कि जब तक वे जीवित रहेंगे उसकी सेवा की जाएगी। रघुनाथ जी और चाची को आश्वस्त करके रामू घर लौट आया। उसने ठान लिया कि अमावस्या के कागजे काम निपट जाने के बाद वह बिंदु बुआ को धन्यवाद देने के लिए उनके घर अवश्य जाएगा और प्रयास करेगा कि टूटते रिश्ते की डोर फिर से मजबूती से जुड़ जाए। कुछ दिनों बाद सुरेंद्र ठाकुर सिंह और महिपाल के आगमन की सूचना मिली। सूचना देने वाले ने कहा कि वे परसों शाम की ट्रेन से आ रही हैं। रामू ने अगले दिन ही स्टेशन की ओर रवाना हो गया। अमावस्या पर सूचना देने के बावजूद वह पहले की तरह बिंदु बुआ को नहीं मिला। 1 घंटे के इंतजार के बाद जब वह लौटने लगा तो अचानक एक अज्ञात भावना के वशीभूत होकर उसने गाड़ी की ओर मुंह करके चिल्ला दिया, मेरे शब्द सुन रहे हो? कहाँ हो तुम? सुनो, मैंने काम कर दिया है। कल आ रही है दोनों, सुन रहे हो? तब तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी और शाखाएं झूमने लगी, जैसे उन्होंने उसकी बातों पर सहमति प्रकट की हो।
कुछ क्षण बाद सब कुछ फिर से शांत हो गया। उसने थोड़ी और प्रतीक्षा की और फिर निराश होकर घर लौट आया। अगले दिन रामू समय पर मुख्य द्वार पर पहुंच गया। सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा था और वह पत्थर पर बैठकर सुरेंद्र सिंह और महिपाल की प्रतीक्षा कर रहा था। दूर से काले रंग की कार नजर आई। जैसे ही कार उसके पास आकर रुकी, महिपाल और एक अन्य व्यक्ति कार से नीचे उतरे, जिनमें से एक शायद सुरेंद्र ठाकुर सिंह थे। सुरेंद्र ठाकुर सिंह ने रामू को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे उसकी क्षमताओं का मूल्यांकन कर रहे हो। तब उन्होंने कहा, आप ही गाड़ी लेना चाहते हैं? रामू ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही गाड़ी लेना चाहता हूँ। रामू ने हाथ जोड़कर नमस्ते की और महिपाल ने परिचय देते हुए कहा, ये गाड़ी के मालिक ठाकुर सुरेंद्र सिंह जी हैं। महिपाल ने रामू का परिचय कराते हुए दोनों के बीच नमस्ते करवाई। महिपाल ने अपनी जेब से एक भारी चाबियों का गुच्छा निकालकर एक चाबी छांटी और मुख्य द्वार का ताला खोला। ताले की चरमराहट के साथ दरवाजा खुला, जो लंबे समय से बंद था और इसलिए इतनी आवाज कर रहा था। महिपाल ने कहा, आप इसे देख लें, कल मैं 800 लोग लगवा कर गाड़ी की सफाई करवा दूंगा। महिपाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और फिर आगे बढ़ते हुए कहा, आइए। सबसे पहले महिपाल, उसके पीछे ठाकुर सुरेंद्र सिंह और सबसे पीछे रामू। रामू ने गाड़ी में प्रवेश किया और उसे ऐसा लगा जैसे हवा अचानक थम गई हो। वातावरण में एक भारीपन छा गया था। महिपाल ने कहा, ठाकुर साहब, मैं अपनी बड़ी टॉर्च लाता हूँ, शाम हो रही है, शायद इसकी जरूरत पड़े। महिपाल टॉर्च लेने के लिए कार की ओर गया और ठाकुर साहब ने गर्वीले अंदाज में गाड़ी के कमरे दिखाने शुरू किए। कुछ समय बाद महिपाल टॉर्च लेकर लौटा और कहा, शाम हो गई है, हमें रोशनी की भी जरूरत पड़ सकती है। रामू ने कहा, जी, मुझे गाड़ी को देखकर लौटना है, आप टॉर्च ले आए हैं, यही काफी है। महिपाल और ठाकुर साहब कुछ दूरी पर खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। रामू ने एक एक कमरा देखा और लगभग 1 घंटे में पूरी गाड़ी की जांच कर ली। वह पिछली ओर बने कोठरियों के पास पहुंचा और पूछा, क्या ये छोटे छोटे कमरे गाड़ी से अलग है? महिपाल ने कहा, हाँ, लेकिन ये गाड़ी का हिस्सा है, ये कमरे नौकरों के रहने के लिए बने हैं। रामू ने उन कोठरियों को भी देखा। जब उसने अमावस्या की कोठरी खोली तो जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तहखाना देखो, ये खाना देखो। रामू ने चौंक कर चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। महिपाल और ठाकुर साहब उससे कुछ दूरी पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। रामू ने पूछा, तहखाना यहाँ कहीं है? महिपाल ने कहा, हाँ, लेकिन वह कई सालों से बंद पड़ा है, हम नहीं जानते कि क्या हालत में होगा, इसलिए हमने नहीं दिखाया। रामू ने कहा, अरे, तहखाना है या नहीं, दिखा दीजिए, इससे बात फाइनल हो जाएगी। महिपाल और ठाकुर साहब ने आपस में इशारों में बातचीत की और फिर रामू को गाड़ी के एक छोटे से कमरे में ले गए। वह कमरा, जो घर की अनुपयोगी वस्तुओं से भरा हुआ था, तहखाना था। रामू ने देखा कि कमरा अव्यवस्थित और बेकार वस्तुओं से भरा हुआ था। मयप्पन ने जमीन पर चादर बिछा दी और उसे एक किनारे पर संजो कर रख दिया। फर्श के बीच में स्थित गुप्त द्वार साफ तौर पर दिखाई देने लगा। महिपाल ने गुच्छे में से एक चाबी निकालकर द्वार के ताले में डालकर घुमाया, जिससे वह खुल गया। जैसे ही द्वार खुला, एक अजीब सी गंध का भभक्का फैल गया। लंबे समय से बंद रहने के कारण वहां एक गंदगी का वातावरण था। ठाकुर साहब सफाई की ओर इशारा करते हुए बोले, कोई बात नहीं, थोड़ी देर खुला रहने दीजिए, तब अंदर जाएंगे। बस एक नजर देखनी है कि बेसमेंट कितना बड़ा है। रामू ने पूछा, अच्छा, बेसमेंट काफी बड़ा है क्या? ठाकुर साहब ने कहा, आप खुद देख सकते हैं, आइए। महिपाल तहखाने की सीढ़ियां उतर रहा है। महिपाल ने सीढ़ियों पर उतरना शुरू किया और ठाकुर साहब और रामू उसके पीछे पीछे चलने लगे। जब रामू ने दूसरी सीढ़ी पर पैर रखा तो जैसे किसी स्त्री की आवाज उसके कानों में गूंज उठी, वापस जाओ, भाग जाओ। रामू ने कानों को छुआ और अगले कदम की ओर बढ़ने लगा, लेकिन आवाज फिर से आई। मैंने कहा, न वापस जाओ। इस बार आवाज अधिक तीव्र थी। जैसे ही रामू ने एक कदम और बढ़ाया, अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे तहखाने के बाहर फेंक दिया। तहखाने का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। इस अप्रत्याशित घटना से रामू जमीन पर गिर गया और अचेत हो गया। जब उसने होश पाया तो पाया
कि वह उसी पत्थर पर पड़ा था। अवाक होकर चारों ओर देखने के बाद उसने देखा कि अमावस्या पेड़ के पीछे से आ रही है। उसके हाथ में मिट्टी का बर्तन था। अमावस्या ने कहा, आ गए, तुम्हें डर गई थी। तुम्हारा दिल बहुत मासूम है बाबूजी, बहुत कमजोर हो, थोड़ा पानी पी लो, अच्छा महसूस करोगे। रामू ने अमावस्या से जल का पात्र लिया और अपने होठों से लगाया। जल इतना मीठा था जैसे उसमें हल्की सी शक्कर घुली हो। कुछ ही देर में जल पीकर रामू ने अपने शरीर में एक ताजगी और शक्ति का अनुभव किया। अमावस्या ने पूछा, अब ठीक हो गए ना? रामू ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, पर उन दोनों को मैं लाया हूं। अमावस्या ने कहा, हाँ बाबूजी, मैं धन्यवाद देने के लिए ही रुकी हूं, मेरा काम यहां रुकने का नहीं है। रामू ने उलझन भरे स्वर में पूछा, तुमने तो कहा था सब साफ हो जाएगा, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि महिपाल और ठाकुर साहब को यहाँ बुलाने की जिद क्यों है। अमावस्या ने उत्तर दिया, बाबूजी, वही सब बताने आई हूँ, धैर्य से सुनिए। उस दिन जब मैं तुमसे मिली थी, मैं इस घड़ी में काम करने आ रही थी, मेरे गांव रौनकपुर में, जो तुम्हारी बिंदो बुआ की ससुराल है। रामू ने पूछा, हाँ, माँ ने इस बारे में एक दिन बताया था। अमावस्या ने कहा, बाबूजी, मेरे पिता, माँ और छोटी बहन एकादशी बड़े प्रेम से रहते थे। पिता और माँ खेतों में मजदूरी करते थे। घर में अभाव था, लेकिन इतना नहीं कि हमारे प्रेम में कमी आ जाए। फिर एक दिन पिता खेत से आकर चारपाई पर गिरे और न उठ सके। माँ अकेली काम करने लगी और मैं भी माँ के साथ जाने लगी। एकादशी घर में अकेली रह जाती। तुमने कहा था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन मेरी सुंदरता लोगों की आंखों में खटकने लगी। एकादशी ने भी माँ से विरासत में सुंदरता पाई थी। मेरी माँ भी अत्यंत आकर्षक और सुंदर थी। जब ग्राम प्रधान की नजर मुझ पर पड़ी तो मैं बुरी तरह से घबराई। इस स्थिति को देखकर माँ ने हमें गोविंद काका के घर भेज दिया। काका के घर में भी गरीबी की कमी नहीं थी, लेकिन वहाँ प्रेम और सुरक्षा का एहसास था। उनके परिवार की आमदनी इतनी थी कि 2 लोगों की रोटी और जुड़ गई थी, जिससे सबके पेट भरे जाने की स्थिति आ गई थी। तभी किसी ने गोविंद काका को सूचित किया कि ठकुराइन को घर के कामों के लिए एक नौकरानी की आवश्यकता है। काका ने मुझे यहाँ काम पर लगा दिया और मैं ठकुराइन की सेविका बन गई। वर्षों तक यही काम करते हुए अच्छे खान पान और कपड़े मिले, जिससे मेरी सेहत भी सुधरी। ठकुराइन ने मुझे अपनी बेटी की तरह मान लिया और अच्छा भोजन और वस्त्र प्रदान किए। एक दिन मैंने सोचा, यदि मुझे इतना अच्छा जीवन मिल रहा है तो क्यों न अपनी बहन एकादशी को भी यहाँ ले आऊं, जो काका के घर में बुनियादी जीवन जी रही थी। ठकुराइन से अनुमति लेकर मैंने एकादशी को यहाँ ले आई और उसे भी एक कोठरी में ठहराया जो हमने देखा था। राम ने कहा, हाँ, वहां मुझे तुम्हारे और तुम्हारी बहन के कपड़े भी मिले थे। मुझे लगा कि तुम वहीं रह रही होगी। मैंने तुम्हें काफी ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिली। मुझे लगा कि शायद तुम तनाव से भाग गई हो। अमावस्या ने उत्तर दिया, हाँ बाबूजी, हमारे दिन अच्छे से गुजर रहे थे। एक दिन गोविंद काका ने हमें बताया कि हमारी माँ अब जीवित नहीं रही। हमने शोक मानते हुए सब्र कर लिया। अब गांव जाकर भी क्या कर सकते थे? सुख के दिन हमेशा कम होते हैं। हम ठकुराइन की सेवा में व्यस्त थे। हमें ठाकुर द्वारे की ओर जाने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी। ठकुराइन भी हमें वहां जाने की अनुमति नहीं देती थी। एक दिन ठाकुर की नजर मुझ पर पड़ी और नहाने के लिए हमें गाड़ी के पीछे वाले पोखर पर जाना पड़ता था। वहीं उन्होंने मुझे नहाते हुए देख लिया और बुलावा भेजा। मजबूरी में मुझे उनके पास जाना पड़ा। उन्होंने मुझे अपने कमरे की सफाई का काम भी सौंप दिया। मैं जब वे कमरे में नहीं होते, वहां जाकर साफ सफाई का काम करती। ठाकुर के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी। धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। ठाकुर ने कभी मेरे साथ अनुचित व्यवहार नहीं किया, जिससे मैं धीरे धीरे सहज हो गई। एक दिन उनका मित्र महिपाल घड़ी में किसी काम के सिलसिले से आया और रात में यहीं रुक गया। दोनों मित्रों ने देर रात तक शराब पी। उस समय गाड़ी में मेरे और एकादशी के अलावा कोई और नौकर नहीं था। ठाकुर ने ठकुराइन से बर्फ मंगवाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने एहतियातन मुझे भेजने के बजाय एकादशी को भेज दिया। वह अब केवल 8 साल की थी। उसने बर्फ दी और फिर हम बहनें अपनी कोठरी में सोने चली गई। आधी रात के बाद अचानक मेरी नींद खुली और मैंने अंधेरे में देखा
कि कोई एकादशी को उठाकर ले जा रहा है। उसने खुद को चादर में ढक रखा था। मैंने घबराकर उसके पीछे दौड़ा। कौन है? मेरी बहन को छोड़ दो। लेकिन तभी किसी ने मेरा मुंह बंद कर दिया, जिससे मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो पाया कि मैं उसी तहखाने में पड़ी थी जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। वहां मैंने ठाकुर और महिपाल को एकादशी के साथ अमानवीयता करते हुए देखा। वे उसे जानवरों की तरह नोच रहे थे। एकादशी तो शायद पहले ही मर चुकी थी और ये दोनों नशे में धुत पिशाच उसकी बेइज्जती कर रहे थे। मैं एकादशी का नाम लेकर चीख पड़ी। मेरी चीख सुनकर वे दोनों भी जैसे होश में आ गए। मैंने एक आदमी को और धकेलते हुए उसके शरीर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। वे कहने लगे, महिपाल देखो, यह शायद मर चुकी है। मैंने जवाब दिया, हाँ, राक्षसों और पापियों ने मेरी नन्ही बहन को मार डाला, जो अभी केवल 8 साल की थी। इलाज नहीं कराया। तुम लोगों को उस बच्ची पर कोई रहम नहीं आया। मैं चीख रही थी, लेकिन वे दोनों हंसते हुए और ठहाके मारते हुए मुस्कुराए। उन्होंने कहा, गलती हो गई, अब हम सुधार कर देते हैं। इसके बाद वे दोनों मिलकर मुझ पर टूट पड़े और मेरी देह को बेतरतीब तरीके से विकृत करने लगे। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही और इधर उधर दौड़ती रही, लेकिन उस कमरे से बाहर जाने का कोई रास्ता न मिला। उनकी दरिंदगी सहन न कर पाने के कारण मैं बेहोश हो गई। फिर दोनों ने वहां एक और गड्ढा खोदा और एकादशी की शव के साथ ही मेरे निर्जीव शरीर को भी उसमें दफन कर दिया। रामू ने पूछा, इतना अधर्म और अत्याचार हुआ, तुमने उन्हें पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? अमावस्या ने कहा, पुलिस क्या कर सकती थी बाबूजी, वे तो उनके टुकड़े कर देंगे और ऐसी स्थिति में मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलती। वे लोग गाड़ी छोड़कर लंदन चले गए और मैं वहीं कैद हो गई। मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला और एकादशी मेरी बहन को छोड़कर कहाँ जाती। मैं भी तड़पते तड़पते दम तोड़ गई थी। फिर एकादशी ने तुम्हारे यहाँ जन्म लिया। तुम्हारी बहन गुड़िया ही मेरी एकादशी है। मैंने उसकी देखभाल का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब तुम्हें कोई असुविधा नहीं होगी। अमावस्या ने कहा, उन दरिंदों की चिंता मत करो, मैंने उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। मेरा बदला पूरा हो गया है। बाबूजी, अब मुझे भी विदा दो। रामू ने कहा, बाबूजी, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। यदि तुम्हारी सहायता न मिलती तो शायद मुझे कभी मुक्ति नहीं मिल पाती। मेरा समय पूरा हो गया है, अब मुझे जाना होगा। और अचानक वह धुंध में बदलकर अनंत में समा गई। रामू चौंकते हुए सोचने लगा, क्या यह अमावस्या की आत्मा थी? एक नेक आत्मा जो इतने दिनों तक उसके संपर्क में रहकर भी दिखाई नहीं दी। सुबह होने वाली थी और सूर्यदेव के साथ ही अरुण की लालिमा आकाश में छा रही थी। रामू घर लौट आया। बाद में जब वह बिंदु गोवा का धन्यवाद व्यक्त करने उसके गांव पहुंचा तो उसे पता चला कि जिस दिन वह रघुनाथ काका से मिली थी उस दिन दोनों बुआ कोमा में थी और अगले ही दिन उनकी मृत्यु हो गई। ये रहस्यपूर्ण था और अचानक ही उसे कुछ समझ में आने लगा। अमावस्या की कृपा से रामू का जीवन सुखद हो गया था। उसकी बहन गुड़िया अब उसे प्राणों से प्यारी लगती थी। कभी कभी अमावस्या की याद आते ही वह बुजुर्ग महिला के चेहरे पर उसकी तलाश करता था। यह एक आत्मा की कहानी है जिसने अपना बदला पूरा किया और एक सच्ची आत्मा ने उसकी मदद करने वाले का एहसान चुकाया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक नन्ही बेटी थी। ब्राह्मण अत्यंत गरीब था और भिक्षाटन से ही परिवार का गुजारा चलता था। जब कभी उसे भिक्षा मिल जाती तो परिवार का पेट भर जाता, किंतु कई बार ऐसा भी होता जब उसे भिक्षा नहीं मिलती और पूरा परिवार भूखे पेट ही सोने को विवश हो जाता था। उसकी पुत्री अत्यंत संस्कारशील और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह केवल 12 वर्ष की थी, लेकिन अपनी माँ के कार्यों में हाथ बटाने में कभी पीछे नहीं रहती थी। प्रतिदिन प्रातः उठकर वह अपने घर की सफाई करती, फिर माँ के साथ अन्य घरेलू कार्यों में सहयोग देकर मंदिर जाया करती। उसकी दयालुता ऐसी थी कि किसी का दुख उससे देखा नहीं जाता था। यदि कोई असहाय दरवाजे पर आ जाता
तो वह अपना भोजन भी सहर्ष दान कर देती थी। उस बालिका का एक पवित्र नियम था, वह प्रतिदिन मंदिर जाती, सूर्य नारायण का पूजन करती और गौमाता को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराती। तुलसी को जल अर्पण करना तथा पीपल के वृक्ष को सींचना भी उसके नियमों का अभिन्न हिस्सा था। वह मानती थी कि पीपल में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है और वहां मां लक्ष्मी भी निवास करती है। शास्त्रों में भी वर्णित है कि वृक्षों में भगवान विष्णु पीपल के रूप में प्रतिष्ठित है और जहां भगवान विष्णु हो वहां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी स्वाभाविक होता है। वह लड़की पूरी श्रद्धा से अपने जल के लौटे को पीपल के वृक्ष की जड़ों में अर्पित कर देती थी। पूजा सामग्री खरीदने के लिए धन का अभाव था, फिर भी वह अपने नियम को कभी नहीं तोड़ती थी। एक दिन भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, देवी देखो, यह बालिका तुम्हारी कितनी अनन्य भक्त है, उसकी इतनी गहरी आस्था है कि तुम्हें उसकी दरिद्रता का निवारण करना चाहिए। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, प्रभु, यह संसार तो कर्मों के सिद्धांत पर चलता है। जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसा ही फल पाता है, परंतु यह बालिका मेरी अनन्य भक्त है, इसलिए मैं अवश्य इसकी सहायता करूंगी। भगवान विष्णु के आग्रह पर माता लक्ष्मी ने निर्णय लिया कि जब यह बालिका पीपल पर जल अर्पण करने आएगी तो उसे आवाज देंगी। अगले दिन जब लड़की पीपल के पास पहुंची तो वृक्ष से एक आवाज आई, क्या तुम मेरी सखी बनोगी? यह आवाज सुनकर लड़की भयभीत हो गई। उसके मन में सवाल उठने लगे, ये कौन बोल रहा है? कोई प्रेत है या कोई देवता? लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा और प्रतिदिन की तरह पूजा में लीन रही। वह रोज सुबह मंदिर जाकर पूजा करती और फिर श्रद्धा पूर्वक पीपल में जल अर्पण करती। कुछ दिन तक लगातार यह आवाज सुनने के बाद उसका भय और भी बढ़ गया और वह चिंता से धीरे धीरे सूखने लगी। उसके पिता, जो एक ब्राह्मण थे, ने यह देखा और पुत्री से पूछा, बेटी क्या बात है? तुम दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हो। हम निर्धन है परंतु अपने छोटे से संसार में प्रसन्न है, हमें किसी भी चीज का अभाव नहीं है, तो तुम्हारी इस उदासी का कारण क्या है? तब वह लड़की अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, जब मैं मंदिर जाकर पूजा करती हूँ और फिर पीपल के वृक्ष में जल अर्पण करती हूँ तो वहां से एक आवाज आती है, क्या तुम मेरी सखी बनोगी? मुझे नहीं पता पिताजी कि इस पीपल में कौन है, क्या यह कोई भूत है, प्रेत है या कोई देवता? यही मेरे मन की उलझन है। लेकिन पिताजी, मैंने फिर भी अपने नियम का पालन नहीं छोड़ा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और कहा, पुत्री, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। उस पीपल वृक्ष में स्वयं माता लक्ष्मी का वास है, वे तुम्हें अपनी सखी बनाना चाहती है, तो तुम निसंकोच उनकी सखी बन जाओ। पिता की बात सुनकर लड़की का संदेह दूर हो गया, उसके मन का भार हल्का हो गया और अगले दिन वह फिर अपनी पूजा अर्चना करने के लिए प्रातः मंदिर पहुंची। जब उसने पीपल में जल चढ़ाया तो फिर से वही आवाज आई, क्या तुम मेरी सखी बनोगी? इस बार लड़की ने साहस बटोरते हुए उत्तर दिया, हाँ, मैं तुम्हारी सखी बनूंगी। तत्क्षण माता लक्ष्मी प्रकट हुई और मुस्कुराते हुए बोली, सखी, यदि तुम मेरी सखी बनना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ मेरे लोक में रहना होगा। लड़की ने विनम्रता से कहा, ठीक है माता, परंतु मैं पहले अपने माता पिता से अनुमति लेकर ही आऊंगी, क्योंकि कन्या का धर्म है कि वह अपने माता पिता की आज्ञा के बिना कहीं न जाए। उसके बाद लड़की घर लौट आई। शाम को जब ब्राह्मण भिक्षा लेकर आए तो उसकी माता और उसने मिलकर भोजन तैयार किया और परिवार एक साथ भोजन करने बैठ गया। जब ब्राह्मण की कन्या संध्या के समय अपने पिता को भोजन परोस रही थी, उसने अपने पिता से कहा, पिताश्री, आपके कहे अनुसार मैंने पीपल में से आती आवाज को उत्तर दे दिया कि हाँ, मैं तुम्हारी सखी बनूंगी। तभी एक स्त्री प्रकट हुई और मुझसे कहने लगी कि मुझे उनके घर आना होगा। मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं अपने माता पिता की आज्ञा लेकर ही उत्तर दूंगी। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, वह कोई और नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी है, तुम्हें उनके घर अवश्य जाना चाहिए। इस पर ब्राह्मण की कन्या ने उत्तर दिया, ठीक है पिताश्री, मैं उनके घर अवश्य जाऊंगी। अगले दिन वह कन्या फिर मंदिर गई, पूजा अर्चना की और पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करने लगी। तभी फिर से वही आवाज आई, क्या तुम मेरे घर नहीं आओगी, मेरी सखी बनोगी? कन्या ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ, मैं तुम्हारी सखी बनूंगी और तुम्हारे घर आने का वचन देती हूँ।
माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर कहा, तो ठीक है, तुम शुक्रवार के दिन मेरे घर आना। समय धीरे धीरे बीतने लगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और फिर शुक्रवार का दिन आ पहुंचा। शुक्रवार के दिन ब्राह्मण की कन्या माता लक्ष्मी के घर जाने के लिए सजी धजी पहुंची। माता लक्ष्मी का महल स्वर्ण और रजत से निर्मित था। चारों ओर धन संपदा का भंडार था। माता लक्ष्मी ने सोने की चौकी बिछाई और सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा, जिसमें 56 प्रकार के व्यंजन सजे थे। यह दृश्य देख ब्राह्मण की कन्या विस्मित रह गई। उसकी सखी अत्यधिक संपन्न और वैभवशाली निकली। कन्या मन ही मन बार बार प्रभु का गुणगान कर रही थी और इस अनोखी मित्रता पर चकित होकर माता लक्ष्मी की कृपा का अनुभव कर रही थी। यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मुझे ऐसी सखी प्राप्त हुई। जब ब्राह्मण की कन्या ने माता लक्ष्मी के घर स्वादिष्ट भोजन ग्रहण किया और विदा लेने के लिए उठी, तो माता लक्ष्मी ने कहा, सखी, क्या तुम मेरे घर से खाली हाथ जाओगी? अपने माता पिता के लिए भी भोजन लेकर जाओ। कन्या ने सहमति में सिर हिलाया और माता लक्ष्मी ने उसके माता पिता के लिए भी भोजन भेजा। विदा लेने के समय माता लक्ष्मी ने कन्या से कहा, सखी, मेरे घर से कोई भी खाली हाथ नहीं विदा होता है। उन्होंने ब्राह्मण की कन्या को सुंदर वस्त्र और कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेंट स्वरूप दी। माता लक्ष्मी की इस कृपा से कन्या आनंदित होकर घर लौटी। अपने घर पहुंचकर उसने अपने माता पिता को वह दिव्य भोजन कराया। ऐसा स्वादिष्ट भोजन उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं चखा था। उसके माता पिता अत्यंत प्रसन्न हुए और कहने लगे, इस स्वर्ण मुद्रा के रूप में हमें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिला है। अब हमें अतिथि का आदर करना चाहिए। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री, जिस प्रकार तुम अपनी सखी के घर गई थी, उसी प्रकार तुम्हें भी उसे अपने घर आमंत्रित करना चाहिए। इस पर कन्या ने सहमति जताई और कहा, ठीक है पिताश्री, मैं उन्हें अवश्य बुलाऊंगी। अगले दिन प्रातःकाल वह कन्या पुनः अपने नियम का पालन करने मंदिर पहुंची और पीपल वृक्ष पर जल अर्पित करते हुए अपनी सखी से बोली, सखी, मैंने तुम्हारे घर जाकर भोजन ग्रहण किया है। अब यदि तुम मुझे अपनी सच्ची सखी मानती हो तो तुम्हें भी मेरे घर आना चाहिए और मेरे घर भोजन करना चाहिए। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर बोली, ठीक है सखी, मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊंगी। बताओ कब आऊं? कन्या ने उत्तर दिया, इस शुक्रवार को दीपावली का महान पर्व है। कृपया उसी दिन मेरे घर पधारें और हमारे साथ इस आनंद को साझा करें। वह बोली, ठीक है, मैं शुक्रवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगी। ब्राह्मण की कन्या, जो लक्ष्मी माता को निमंत्रण देकर अपने घर वापस आ गई थी, एक बार फिर चिंता में डूबने लगी। उसके चेहरे पर एक अनकही व्यथा झलकने लगी। ब्राह्मण ने पुत्री से पूछा, बेटी, क्या बात है? तू इतनी चिंतित क्यों है? तब ब्राह्मण की कन्या ने कहा, पिताश्री, मेरी चिंता का कारण यह है कि जब मैं लक्ष्मी माता के घर अर्थात अपनी सखी के घर भोजन के लिए गई थी, तो उन्होंने मुझे अत्यंत सम्मान के साथ सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। लेकिन यहाँ मेरी टूटी फूटी झोपड़ी है, साधारण बर्तन भी नहीं है, तो मैं उनका स्वागत कैसे करूंगी? ब्राह्मण ने अपनी पुत्री को सांत्वना देते हुए कहा, बेटी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुक्रवार के दिन तुम गोबर और मिट्टी से आंगन लीप देना और घी का एक दीपक प्रज्वलित कर देना। जब माता लक्ष्मी आएंगी तो तुम चौकी बिछा देना और उनके लिए खीर व पूड़ी बना देना। कन्या ने उत्तर दिया, ठीक है पिताश्री, क्योंकि उसे अपने पिता की बातों से सांत्वना और धैर्य मिला। देखो, हर किसी का अपना अपना मापदंड होता है। वो देवी, मेरी सखी, अपार धन संपदा की धनी है, परंतु हम तो सामान्य जन हैं, अपने अस्तित्व को मांग के सहारे बनाए रखते हैं। ब्राह्मण की कन्या ने अपने पिता से कहा, ठीक है पिताश्री, शुक्रवार के दिन जब मेरी सखी भोजन के लिए नहीं आएगी, तब मैं गोबर और माटी से अपने आंगन को लीप दूंगी। धीरे धीरे शुक्रवार का दिन आ पहुंचा। ब्राह्मण की कन्या सुबह से ही व्यथित थी। उसके मन में एक प्रकार की हीन भावना उत्पन्न हो रही थी कि उसकी सखी के आगमन पर उसे सम्मान पूर्वक बिठाने के लिए भी घर में उपयुक्त स्थान नहीं है। वह सोच रही थी, क्या मैं अपनी सखी को सादर विदा कर सकूंगी? और जब विदाई का समय आएगा तो मैं उसे खाली हाथ कैसे जाने दूंगी, जबकि उन्होंने मुझे बतलाया था कि जो आदर पूर्वक विदा करता है
वो बिना भेंट के नहीं भेजता, लेकिन मेरे पास न तो उत्तम वस्त्र है और न ही उपहार देने के लिए कुछ मूल्यवान। इन्हीं चिंताओं में उसका मन डूबा जा रहा था। अब शुक्रवार की सुबह ब्राह्मण की पुत्री प्रातःकाल जल्दी उठी। उसने 4 बजे स्नान किया, गोबर और माटी से आंगन को पवित्र किया, घी का दीपक प्रज्वलित किया और आंगन में एक चौकी रख दी। वह अधीरता से माता लक्ष्मी की प्रतीक्षा करने लगी। माता लक्ष्मी भक्तों की भावनाओं को बखूबी समझती है। उन्होंने उसकी व्याकुलता को भांप लिया। आखिर भगवान अपने भक्तों को व्यथित कैसे देख सकते हैं। इसी भाव में माता लक्ष्मी ने एक चील का रूप धारण किया और देखा कि एक राजा की पुत्री अपने महल के छज्जे पर खड़ी होकर बाल सुखा रही है। उसके गले में एक अनमोल नौलखा हार शोभायमान था। माता लक्ष्मी ने चील का वेश धरते हुए उस हार पर झपट्टा मारा और उसे ब्राह्मण की कन्या के आंगन में छोड़ दिया। हार को देखकर कन्या का मन उल्लास से भर गया। उसने उस हार के एक एक मोती को बेचकर अपनी सखी के स्वागत की पूर्ण तैयारी की। उसने सोने चांदी के बर्तन मंगवाए, चौकी को सुंदरता से सजाया और पूरे घर को सजीव कर दिया। अब माता लक्ष्मी के आगमन का समय आ पहुंचा। माता लक्ष्मी आई और उनके साथ भगवान गणेश भी थे। ब्राह्मण की कन्या ने आदर पूर्वक उन्हें चौकी पर बिठाया और श्रद्धा से उनका सत्कार किया। ब्राह्मण के गणेश जी तो सम्मान पूर्वक चौकी पर बैठ गए, पर माता लक्ष्मी वहां नहीं बैठी। ब्राह्मण की कन्या ने उनसे विनती की, हे माता, कृपया चौकी पर विराजय। तो माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, मैं स्थिर नहीं रह सकती। मैं एक गतिमान तत्व हूँ। जहाँ पवित्रता और स्नेह भावना देखती हूँ, वहीं कुछ समय के लिए ठहर जाती हूँ, परंतु कहीं स्थायी रूप से नहीं रुकती। ब्राह्मण की कन्या ने माता लक्ष्मी और गणेश जी को आदर पूर्वक भोजन कराया और उनका यथोचित सत्कार किया। माता लक्ष्मी उसकी श्रद्धा और भावनाओं से अत्यंत प्रसन्न हुई और कन्या से कहा, हे ब्राह्मण कन्या, जो वरदान चाहो मुझसे मांग लो। ब्राह्मण की कन्या ने कहा, हे माता रानी, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, बस मेरी एक प्रार्थना है कि कृपया इस चौकी पर बैठ जाएं। माता लक्ष्मी ने पुनः चौकी पर बैठने से इनकार कर दिया और कहा, जो तुम्हें चाहिए वह मांग लो। कन्या ने पुनः निवेदन किया, हे माता, यदि मेरी श्रद्धा और भक्ति ने आपको प्रसन्न किया है तो कृपा करके वचन दीजिए। माता लक्ष्मी ने आश्चर्य से पूछा, सखी, वचन की क्या आवश्यकता है? तुम्हारी मनोकामना तो मैं ऐसे ही पूरी कर दूंगी। परंतु कन्या ने अड़िग होकर कहा, नहीं माता, पहले वचन दे। माता लक्ष्मी ने अपने भक्त के आग्रह को स्वीकारते हुए प्रतिज्ञा की, 1 वचन, 2 वचन, यदि तीसरा वचन न निभाऊं तो मुझे सीधे नरक में जाना पड़े। तब ब्राह्मण की कन्या ने निवेदन किया, हे माता रानी, कृपया इस चौकी पर बैठ जाएं। माता लक्ष्मी, जो वचनबद्ध हो चुकी थी, उस चौकी पर बैठ गई और अपनी उपस्थिति से उस परिवार को 7 पीढ़ियों के लिए समृद्ध कर दिया। माता लक्ष्मी के विराजमान होते ही ब्राह्मण की कन्या का जीवन अभूतपूर्व रूप से बदल गया। जहां कभी झोपड़ी थी, वहां महल खड़ा हो गया और चारों ओर आनंद और धन वैभव की बाढ़ सी आ गई। अब ब्राह्मण को भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं रही। उनके घर में हर ओर सुख समृद्धि का आगमन हो गया। अब तो ब्राह्मण की बेटी का जीवन पूरी तरह से समृद्धि में रंग गया। उसके घर में आदर सत्कार की बाढ़ आ गई। समाज में मान सम्मान के साथ उनका स्थान सुदृढ़ हो गया। नौकर चाकर सेवा में हाजिर रहते, भंडार अन्न और धन से भर गए और माता लक्ष्मी साक्षात उसके घर में विराज गईं। कुछ समय पश्चात एक राजकुमार उसी मार्ग से गुजरा। ब्राह्मण की कन्या पर उसकी दृष्टि पड़ी और वह उस पर मुग्ध हो गया। राजकुमार महल लौटकर अपने कक्ष में उदास होकर पलंग पर पड़ गया। राजा ने उसे चिंतित देखकर पूछा, पुत्र, क्या बात है जो तुम इस प्रकार अवसाद में हो? राजकुमार ने धीरे से कहा, पिताश्री, एक युवती पर मेरा मन ठहर गया है। मैं उसी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने उस कन्या की तहकीकात करवाई और जब यह ज्ञात हुआ कि वह कन्या न केवल रूपवती है बल्कि गुणों की खान भी है, धार्मिक, सुशील और आचार संस्कार में निपुण, तो राजा ने इसे अपने कुल की बहू बनाने का निश्चय किया। ऐसी आदर्श वधू की उन्हें भी खोज थी। राजा ने एक प्रस्ताव के साथ अपने विश्वस्त नाई और पुरोहित को उस ब्राह्मण के घर भेजा, किंतु ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगोतेली?
ये सुनकर राजा स्वयं ब्राह्मण के घर आए और बोले, हे ब्राह्मण देवता, आपकी कन्या के सद्गुणों की प्रशंसा सुनकर हमारा हृदय प्रसन्न हो गया। हम उसे अपने कुल की बहू बनाना चाहते हैं। कृपया इस प्रस्ताव को स्वीकार कर हमें कृतार्थ करें। राजा के ये आदर युक्त शब्द सुनकर ब्राह्मण गदगद हो गया और राजा के चरणों में नतमस्तक हो गया। उसने कहा, महाराज, कौन ऐसा पिता होगा जो अपनी बेटी को राजमहल की रानी बनते नहीं देखना चाहेगा? कौन नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी का जीवन सदा के लिए सुख समृद्धि में बीते? और इस प्रकार राजकुमार के साथ ब्राह्मण की कन्या का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के साथ ही माता लक्ष्मी ने अपनी कृपा से उस घर को 7 पीढ़ियों तक संपन्नता का वरदान दिया। इस कन्या का न केवल यह जीवन संवर गया, बल्कि उसका परलोक भी सुधर गया। हे माता लक्ष्मी, जैसे आप ब्राह्मण की इस कन्या के घर में विराजी, वैसे ही जो यह कथा सुना रही हैं और जो इसे सुन रहे हैं, उन सभी के घरों में भी आपकी कृपा से समृद्धि का निवास हो। बोलो लक्ष्मी माता की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय।